हेलो 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 मेरे क्लास 10 की जनता। आज मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ एक नया टॉपिक एंड दैट इज स्टैटिस्टिक। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे? 5 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर जरूर मिलता है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस वीडियो को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड देखना ताकि कोई भी कंसेप्ट छूट ना पाए। यहाँ पे आई हैव कवर्ड ऑल दी फॉर्मुलाज बेस्ड क्वेश्चंस, जितने भी फॉर्मुलाज बेस्ड क्वेश्चंस है, मींस मीन मीडियन मोड के तीनों फॉर्मुलाज डिस्कस करे मैंने। इसके बेस पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैंने अपनी इस वीडियो में पर्टिकुलरली डाल रखे हैं। तो इसको बिल्कुल एंड तक मिस मत करना। और मिस इसलिए मत करना ताकि कोई भी कंसेप्ट छूटे नहीं, क्योंकि भैया 5 मार्क्स तो सबको चाहिए ना पूरे। ठीक है, अच्छा 5 मार्क्स के साथ साथ 1 और 2 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे कहां पर? अपने एमसीक्यू वाले पार्ट में। ठीक, तो चलो फिर ज्यादा ना बातचीत किया स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें ये ग्रुप ऑफ द डेटा का मतलब क्या होता है। अच्छा क्लास, इसको मैं थोड़ा सा क्लास 9 से कनेक्ट कर दूं पहले तो। क्लास 9th में भी आपने स्टैटिस्टिक पढ़ा हुआ है, करेक्ट है? वहां पे आपने जब पढ़ा था तो फिर आपने पढ़ा था किससे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से पढ़ा था। ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखा था। वहां पे भी आपने ग्रुप ऑफ द डेटा पढ़ चुके हो। मतलब डेटा जो है अगर बहुत सारा है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, ठीक है, जहां पढ़ रहे हो। और उस स्कूल में मान लीजिए आप क्लास 10th के बच्चे हो, ठीक। और क्लास 10th में देर आर 5 सेक्शंस। अब आप ये बात सोचो कि अगर 10th में मान लेते हैं लगभग हर एक क्लास में अगर 40 है तो ऑलमोस्ट 250 बच्चे हैं। अब एक बात बताओ, क्या 250 स्टूडेंट्स को क्या एक पर्टिकुलर सेक्शन में रखा जा सकता है? नहीं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पर्टिकुलरली सेक्शंस बना देते हैं, लाइक 10th ए बी सी डी एंड ई। फाइन। कोशिश ये रहती है कि हर सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही जाएं। करेक्ट। तो ये यहां पर है जब बड़ा डेटा आ रहा है। अच्छा मान लो कि सिर्फ 30 ही स्टूडेंट होते तो हम लोग क्लास 10 का एक सेक्शन लिख देते, या फिर उसको बोलते ही नहीं, बोलते क्लास 10 है और उसमें 30 या 40 स्टूडेंट जो भी थे उनको बिठा देते। करेक्ट। लेकिन जब नंबर ऑफ डेटा ज्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब हमें डेटा को फ्रेगमेंटेशन करना पड़ता है, उनको पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक। तब जाकर के जो डेटा होता है वो कैसा बन जाता है? अगर मैं बात कर लूं तो हम डेटा को क्या करते हैं, ग्रुप डेटा बनाते हैं। और उसको हम लोग क्लास इंटरवल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे लोग? क्लास इंटरवल से। अगर डेटा बहुत सारा है, जब डेटा क्या है, जब डेटा क्या है, बहुत सारा डेटा आ गया आपके पास, डेटा का अमाउंट बहुत है, बहुत सारा अमाउंट है। अगर बहुत डेटा है तो उस वक्त आप याद रखना कि डेटा को हम लोग क्या करते हैं, किसमें कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं? क्लास इंटरवल में सेक्शंस बना देते हैं, जैसे कि आपके स्कूल में भी होता है। अब सवाल समझना, हर एक जितना भी डेटा है हमने इसको किसमें ब्रेक कर दिया? क्लास इंटरवल में ब्रेक कर दिया। तो क्या ये क्लास इंटरवल एक ही बनेगा? नहीं। उसके अकॉर्डिंग है कि जितना बड़ा डेटा है, हो सकता है ये सिर्फ 5 क्लास इंटरवल हो या 7 हो या 8 हो या 10 भी हो। ठीक। अब इस क्लास इंटरवल से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है वो सीख लेते हैं। ठीक, जो हमारे पर्टिकुलरली क्वेश्चंस में काम आने वाली है। तो क्लास इंटरवल की अगर मैं बात कर लूं तो क्लास इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बहुत सारे डेटा को इक्वल अमाउंट के विथ में या इक्वल अमाउंट के डेटा में क्या कर देना, फ्रेगमेंटेशन कर देना, उसको तोड़ देना। ठीक है। अब क्लास इंटरवल के बाद आप समझ लो कि फॉर अ वाइल मैंने कहा कि अगर डेटा स्टार्ट हो रहा है लेट्स से 1 to 100, कितना डेटा स्टार्ट हो रहा है? 1 to 100। तो जब मैं इसका क्लास इंटरवल बनाऊंगा, बहुत बेसिक से बना रहा हूं ताकि कोई भी कंसेप्ट मिसिंग ना हो, और आप बिल्कुल ना बिल्कुल चिपक करके इसको पढ़ते रहना अच्छे से। ठीक है। ये मत सोचना कि सर मतलब आउट ऑफ द ट्रैक है क्या, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आउट ऑफ द ट्रैक, सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं ना वो ए बी से बनते हैं। फिर आप क्या सोचते हो कि ये क्वेश्चंस आ कहां से रहे, ये क्वेश्चंस आ कहां से रहे, वो सब यहीं से रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं क्लास मार्क बताने वाला हूँ, क्लास साइज बताने वाला हूँ, क्लास की विड्थ क्या होती है वो सब बताने वाला हूँ, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, वो सब बताने वाला हूँ। तो पहले समझ लो कि मान लो मेरे पास एक डेटा है 1 to 100। अगर मैं इसको ब्रेक करने जाऊंगा तो लेट्स से कि मैं इसको किस में ब्रेक कर दूंगा? 10-10 के इंटरवल में ब्रेक करूंगा। करेक्ट है। 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, करेक्ट, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 60 to 70, करेक्ट, 60 to 70। समझते चलना भाई बात को, मेरी बात समझना अच्छे से, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा डेटा क्या करा, फ्रेगमेंटेट कर दिया। कैसे? किसमें फ्रेगमेंटेशन करा? इक्वल अमाउंट के हिस्सों में तोड़ दिया। और आप देख पा रहे होंगे कि हर एक जो ये मैंने क्लास इंटरवल बनाया, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये जो मैंने आपको यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ठीक। हर एक क्लास इंटरवल के बीच जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग क्लास की विथ भी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लास विथ। एक एक टर्म को समझो यहां से। क्लास विथ, क्लास विथ क्या होती है कि उसके बीच में कितने बच्चे ऑलमोस्ट आ रहे हैं। लेट्स से कि एक जो डेटा दे रखा है मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का दे रखा है। ठीक, तो यहां देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां देखो, 1 से लेकर 10 - 1 9, 1 से लेकर के 9 तक आ रहा है।
10 वाला बच्चा इधर गया है, समझना इस बात को। अभी यही बताऊंगा इस क्लास इंटरवल को क्या कहते हैं, और अगर पता है तो पक्की बात है कि मुझे लगता है कि कुछ बच्चे इसमें डेफिनेटली कमेंट्स में बताएंगे कि इस तरह की क्लास इंटरवल को क्या स्पेशल नाम दिया गया है। 1 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, सब में अगर आप जब डिफरेंस करोगे। अच्छा, इस डेटा को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर मैं डेटा को स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से कर देता तो 0 से 10 में देख लो कितना आया था बच्चे, तो यहाँ पर आता है 0 से 10 में, क्योंकि बार बार मैं देख पा रहा हूँ क्लास इंटरवल क्या और चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखोगे 10 माइनस 0 10 बचेगा, 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 बचेगा, 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 बचेगा। हर एक के बीच में क्लास विथ कितनी आ गई है, 10 आ गई है। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एच से। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर मैं 0 क्यों लिख दिया। अगर यहाँ पर देखते अगर मैं 1 लिखा रहने देता तो 10 माइनस में कितना आता 9, तो यहाँ पे क्लास विथ वेरी कर जाती। उस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, बट उसका पैटर्न क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं, अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं जिसमें क्लास विथ या क्लास साइज क्या है, सारी की सारी क्लास इंटरवल के लिए इक्वल है। ठीक, बहुत आराम समझो बात को। दूसरी बात पे आओ, क्लास भी सीख ली, बहुत बढ़िया। हर एक क्लास इंटरवल का हर एक क्लास इंटरवल का ना क्या होगा, एक लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी। तो पहले वाला नंबर क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट, और ये वाला अपर लिमिट। हर एक क्लास इंटरवल का इसकी लोअर लिमिट ये है, इसकी अपर लिमिट ये है। लोअर अपर नाम से भी लग रहा है और देखने में भी लग रहा है कि ये छोटा नंबर है, इसलिए लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम डेटा या स्टूडेंट को बिठाने जा रहे थे तो हम लोग 0 से लेकर के 10 तक का बिठा रहे हैं। इसको इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप भी समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ना लेट्स से कि मुझे एक क्लास में नंबर ऑफ रोज बनानी है, एक हॉल में नंबर ऑफ रोज बनानी है। मान लेते हैं हॉल बड़ा है, बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए मैंने हॉल का नाम ले लिया। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मुझे, मैं ये चाहता हूँ कि जो फर्स्ट रो हो ना, फर्स्ट रो में वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेके 10 तक आए हैं, फिर दूसरे वाले में 10 से 20 है। ठीक, अब मैंने देखो 2 बार बोला 10 10, तो आपने सोचा होगा सर ये कैसे हो सकता है। भाई फर्स्ट क्लास इंटरवल में तो आपने 10 बोल दिया, अगर जिसके 10 मार्क्स हैं वो जाएगा कहाँ, वो यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा। तो बच्चे यहां से बात समझना, जिसके मार्क्स 10 आए होंगे वो फर्स्ट रो में नहीं आएगा, वो फर्स्ट रो में नहीं आएगा। देखो क्लास इंटरवल समझ में आ गया ना। चलो अब दूसरी तरह से डेटा को समझना। क्लास साइज तो ये है अंडरस्टूड, छोटी छोटी बातें हैं उसको समझते चलना। जैसे मैंने कहा कि मुझे बताना है कि ये वाली ना, ये फर्स्ट रो में बच्चे को बिठाना चाहता हूँ, फर्स्ट रो। लेट्स से ये आएगा सेकंड रो में, ये सेकंड रो में बना रहा हूं। ठीक है, ये मैं थर्ड रो बना रहा हूं, थर्ड रो बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक। अब समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान समझना इस वक्त, क्योंकि यहां से इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं मैं अभी आपको। यहां पर जब मैंने बोला 0 से 10, तो ये जो जितने बच्चों के मार्क्स 0 आए, 1 आए, 2 से लेकर मतलब 9 तक आए हैं, 9 वाले तक के जितने भी मार्क्स हैं वो सब फर्स्ट रो में बैठेंगे। 10 वाला बच्चा यहां और यहां तो बैठ नहीं सकता, तो 10 वाला बच्चा यहां नहीं बैठेगा, वो कहां से बैठेगा, अपनी सेकेंड वाली रो पे। ठीक है, तो इस तरह के डेटा को जहां पर अपर लिमिट को बाहर फेंक दिया जाए, मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एक्सक्लूड। अब समझ आया क्या चीज, देखो मैं 10 को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, अपर लिमिट को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। क्यों, ताकि वो दूसरे वाले किसमें चला जाए, क्लास इंटरवल में चला जाए। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है इसको हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म। आपने ये वर्ड सुना होगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा। क्यों कहते हैं, क्योंकि अपर लिमिट एक्सक्लूड हो गई है बच्चे, अपर लिमिट एक्सक्लूड होकर के नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल में पहुंच चुकी है, यहां पे पहुंच चुकी है। इसी तरह से 20 यहां पर आएगा, 20 को हम लोग यहां नहीं काउंट करेंगे, इस जगह पर काउंट करेंगे। तो क्या बच्चे आप लोगों को यहां से लोअर लिमिट अपर लिमिट के साथ साथ ये कंसेप्ट समझ में आया कि ये वाली फॉर्म को क्या कहते हैं, इस फॉर्म कहते हैं एक्सक्लूसिव। ठीक है, दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, सारे के सारे जो ये डेटा रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरह से जो बना होगा टेबुलर फॉर्म में, वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही सॉल्व करनी है। मतलब क्या, इसका मतलब अगर एक्सक्लूसिव मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंक्लूसिव फॉर्म भी होगी। अब जरा उसको देखना, एक एग्जांपल में लेता हूं। लेट्स से 1 to 9, ठीक है, 10 to 19, देन 20 to 29। अब बच्चे इस तरह क्लास जो मैंने डेटा बनाया उसको देखो, इसमें 1 to 9 आया, जिसके मार्क्स 1 हैं और जिसके मार्क्स 9 तक हैं वो सब फर्स्ट रो में बैठने वाले हैं, ये बात तो तय है। जिसके मार्क्स 10 हैं और 19 है वो सब सेकेंड रो में बैठने वाले हैं, करेक्ट। और ये वाले बच्चे बैठेंगे थर्ड रो में, जिसके मार्क्स 20 से लेकर 29 तक होंगे। पहले चेक कर लेते हैं इसकी क्लास विथ क्या है। क्लास विथ में अगर बात करेंगे तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अच्छा ओ 0 से लाइन लेना चाहिए,
0 से 9, तो फिर क्लास में सेम दिखेगी, है ना, देखो साफ साफ दिख रही होगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो 9th जिसके मार्क्स 9 आए हैं वो कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट रो में जा रहा है, लेकिन ये वाला अगर 9 इसका मतलब इसमें नहीं जा रहा है, यानी कि 9 जो अपर लिमिट है वो पहले ही वाली क्लास में क्या है, इंक्लूडेड है, क्या है, इंक्लूड है। अगर ये इंक्लूडेड है या इंक्लूड है तो फिर इस तरह की डेटा को हम लोग कहते हैं मेरे बच्चे क्या, इंक्लूसिव फॉर्म। क्या कहते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब समझो बात को। इंक्लूसिव फॉर्म में आपको पहचानना आ गया, व्हाट्स कॉल्ड दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव फॉर्म, जिसमें अपर लिमिट जो होती है, कोई एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है, जिसमें जो अपर लिमिट होती है वो सेम क्लास में क्या करती है, उसमें लाई करेगी, उसमें रहेगी। और एक्सक्लूसिव फॉर्म में अपर लिमिट सेम क्लास में नहीं रहती, वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के पहला नंबर या पहला टर्म बन जाता है। ठीक, मैंने बोला आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आप किसमें सॉल्व करोगे, एक्सक्लूसिव में। तो क्या कोई तरीका है, कोई ट्रिक है, कोई मेथड है जिसकी वजह से हम इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सके, तो यस डेफिनेटली है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस छोटा सा काम। आपने देखा कि किसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रहा है, इन दो नंबर की वजह से डिस्टर्बेंस आ रहा है, करेक्ट है ना, तो आप इन्हीं दोनों को क्या कर लो, डिफरेंस, इन दोनों क्या कर लो डिफरेंस। तो मैं कहूंगा सर 10 माइनस 9 करेंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड करा देंगे, उसको 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, मतलब आधा आधा बांट देंगे, भैया आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा। ठीक, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, आप देखो 10 माइनस 9 1, और 1/2 करोगे तो 0.5 बन जाएगा, 0.5 बन जाएगा, है ना। अब इस 0.5 का करना क्या है वो देख लो। अब इस 0.5 को हम अपनी ओरिजिनल जो क्लास क्लास इंटरवल दे रखे थे उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, आप याद रखो कि जो ये लोअर लिमिट है इसमें हम लोग 0.5 को माइनस कराएंगे, और इससे अपर लिमिट में 0.5 को क्या करा देंगे, प्लस करा देंगे। ये काम हम हर एक में करेंगे, 0.5 को माइनस कराएंगे और 0.5 को प्लस करा देंगे, 0.5 को क्या करा देंगे बच्चे, प्लस करा देंगे। देखो क्या अंतर आएगा, बनने वाली फॉर्म कैसी होगी, ये तो हो जाएगा माइनस 0.5, ठीक है, माइनस सॉरी हाइफन 9 प्लस करा रहे हैं ना, अपर में प्लस करा रहे हैं तो बन रहा है 9.5। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा था मैंने, यहाँ क्या लिखा था देखो बच्चे, ये क्या लिखा था, 10 लिखा था, करेक्ट है। अब इस 10 में अगर 0.5 माइनस कराएंगे तो आएगा 9.5, और जब 19 में प्लस कराएंगे तो कितना हो जाएगा 19.5। अब इसमें जब मैं माइनस कराऊंगा तो कितना आएगा 19.5, और जब इसमें प्लस कराऊंगा तो 29.5। अब आप देख पा रहे होगे कि जो असल में प्रॉब्लम कर रहे थे वो ये दो नंबर थे जो उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनने नहीं दे रहे थे। अब आप देखो दोनों सेम हो गए, ये क्या हो गए, ये सेम हो गए, और अगर सेम हो जाए तो उस फॉर्म क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा कहते हैं। तो क्या मेरे बच्चे ये समझ में आई कि किस तरह से हम इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, और सारा का सारा जितनी भी कैलकुलेशन आपको करनी है, जो भी आपको फॉर्मुलाज अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप डेटा को किसमें कन्वर्ट कर लोगे, एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा में कन्वर्ट करोगे ही करोगे। ठीक, चलिए यहां से एक्सक्लूसिव फॉर्म क्लियर हो गई है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्लियर हो चुकी है, क्लास की विद बता दिया वो भी क्लियर हो गया। अब थोड़े से और इसकी टर्म समझ लेते हैं। ठीक, अब समझिए उसकी आगे की टर्म समझते हैं। मीन मीन बताने से पहले मैं सारे सारे आपको टर्म्स बता दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम मेरे बच्चे कोई भी फेस ना करनी पड़े। अब एक टर्म और आता है, समझो बात को। जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी क्लास में एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में मान लेते हैं जैसे कि 1 से मतलब लेट्स से 30 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब उस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तो होगा बच्चा, वो जो उस क्लास को रिप्रेजेंट करता होगा, इसको हम लोग क्लास मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। ये वो बच्चा होता है जो पूरी क्लास की जिम्मेदारी लेता है, वो जो इस पूरी क्लास की जिम्मेदारी लेता है। मतलब क्लास में शोर हो रहा है, प्रिंसिपल आ रही है राउंड पर, उसने बोला भैया क्या हो रहा है, क्यों शोर हो रहा, तो कौन जवाबदेही करेगा, वो स्टूडेंट, वो मॉनिटर, वो एक स्पेशल बच्चा। जैसे कि हर क्लास में वो एक स्पेशल बच्चा है ना, जिसको क्लास मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव सीआर बनाया गया है, वैसे ही इंटरवल हर एक क्लास इंटरवल में भी एक ऐसा खास बच्चा, एक ऐसा खास नंबर छुपा हुआ है, जिसको हम लोग क्लास मार्क कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास मार्क। तो चलो जानते हैं क्लास मार्क को हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। मैं इसी एग्जाम्पल को लूंगा, इसी को जो मैं यहाँ पर बना हुआ है 0 से 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है मीन निकालने के लिए, ठीक है। इसलिए क्लास क्या है, क्लास मार्क क्या है, वो सब समझते चलना। नोट्स जरूर बना लेना, नोट्स नहीं बनाओगे ना तो कोई मजा नहीं आएगा आपको वापस पढ़ने में। मतलब आप उसे रिवाइज करोगे ना वापस, मतलब अगर आप उसे रिवाइज करो तो यू नॉट गेट द पॉइंट कि एक्चुअली क्या क्या पॉइंट्स ने बताए और मुझे क्या क्या नोट करने चाहिए थे। ठीक,
ठीक है, चलो। अब मैंने आपको ये बात तो बता दी भाई कि ये जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क की इंपॉर्टेंस क्या है, जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट है, जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? क्लास मार्क को निकालने का तरीका होता है, इसका फॉर्मूला लिख लो फटाफट से। क्लास मार्क को निकालने का तरीका होता है, आपके पास दो तरीके, वैसे तो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले एक तरीका क्या है, जो थोड़ा सा लंबा मेथड है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अच्छा शॉर्ट नहीं लिखते, चलो। लोअर लिमिट ऑफ पर्टिकुलर डेट क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर लो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं यहीं पे लिखता हूँ क्लास मार्क कैसे देखना भी। ये सब आगे काम आने वाला है, आपको बड़ा हेल्प करेगा उस वक्त जब आप क्वेश्चन को बना रहे होगे। ठीक, बहुत अच्छे समझना है इस बात को। मैं यहाँ पे क्लास मार्क निकाल रहा हूँ हर एक क्लास इंटरवल का, यहाँ पे क्लास मार्क। अब जो मैंने फॉर्मूला यहाँ लगाया लिखा है ना, उसी फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूँ। देखो, 0 से लेके 10 तक, 0 प्लस 10 कितना होता है, माइंड में कैलकुलेशन करो। 0 प्लस 10 10, 10 अपॉन 2 5। तो इस पर्टिकुलर क्लास को इंटरवल करने वाला नंबर इसका क्या होगा, क्या होगा, इसका मिड वैल्यू होगी। इसको हम लोग कहीं ना कहीं मिड वैल्यू भी बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में आप इसको मिड वैल्यू भी पढ़ोगे। ठीक है, ये बीच में होती है। ठीक है ना, मतलब बीच में इसलिए ना वो इस तरफ ना उस तरफ, बिल्कुल बीच में। एक तरह से इसको एवरेज भी बोलते हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर टू नंबर्स के बीच का एवरेज हमें निकालना है या उसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है अगर मैं बात करूं, तो आप समझो क्या करते हैं हम लोग, छोटा नंबर मतलब जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर उसको सम कराते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं, तो उसका एवरेज निकल आता है। ऐसे ही हर एक क्लास इंटरवल का उसका अपना एवरेज है। ठीक है, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसको क्लास मार्क कहा गया। अब 10 से 20 के बीच की अगर मैं बात कर लूंगा, तो आपको हर बार निकालने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना देखना था कि इसका क्लास साइज कितना था। इसका क्लास साइज है 10, तो आप क्लास मार्क में भी डिफरेंस कितने का चलेगा, 10 10 का ही चलेगा। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो 5 प्लस 10 कराएंगे तो 15, 15 प्लस 10 कराएंगे तो 25, 25 प्लस 10 कराएंगे तो 35, 35 प्लस कराएंगे तो 10 तो 45। क्या ये इसकी रिस्पेक्टिव क्लास का क्लास मार्क है? देखो, इस रिस्पेक्टिव क्लास का बिल्कुल है। आप चेक करना चाहो चेक कर लो, 40 प्लस 50 कितना होगा, 90, 90 अपॉन 2 करोगे तो 45 मिल जाएगा। क्लियर हो गई। दूसरा मेथड क्या है, जो शॉर्ट मेथड है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालो। क्या निकालो, डिफरेंस। 10 माइनस 0 कराएंगे तो 10 आएगा, करेक्ट है। उसको डिवाइड बाय क्या कर दो, इसको हम एच बोलते हैं ना, इसकी क्लास विथ 10 माइनस 0 क्या होती है, क्लास विथ तो होती है। एच आ गई, अब एच को अपॉन 2 कर दो, मतलब 10 माइनस 0 कराया तो कितना है 10, 10 अपॉन 2 कराया तो कितना है 5। अब ये जो 5 है, इसको लोअर लिमिट में प्लस कर दो, तो भी 5 आ जाएगा। 0 प्लस 5 5। फिर देखो, इसके बीच का डिफरेंस कितना, 10, 10 अपॉन बोलने क्या कराया, 10 से लेके कहां तक है, 20 तक है। ठीक है, 10 अपॉन 2 कराया 5, फिर से 5 आया, 10 प्लस कर दो 15 आ जाएगा, फिर 20 प्लस कर दो 5, फिर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो मगर अगर इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप h अपॉन 2 कर रहे हो, मतलब क्लास विथ अपॉन 2 कर रहे हो, तो लोअर लिमिट में प्लस करा लो, और अगर अपर लिमिट से देख रहे हो तो माइनस भी करा सकते हो। 10 माइनस 5 5 आ जाता है, 20 माइनस 5 15 आ जाता है। लॉट ऑफ मेथड्स, आप बहुत सारे भी मत पढ़ो, आप सिंपल से मेथड सीख लो। दोनों का सम दे रखा है, दोनों नंबर दे के दोनों का सम करो, डिवाइड बाय 2 कर लो, खत्म। ठीक है, ठीक क्लियर। तो क्या यहाँ से बच्चे लोगों को क्लास मार्क की बात समझ में आ गई? ठीक है, एक और वर्ड मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, वो है क्लास डेविएशन, है ना। अभी डेविएशन वाला आएगा, लेकिन मैं उसको वहां पर डिस्कस करूंगा जब मैं आपको कौन सा वाला बताऊंगा, अज्यूमिंग मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है मीन ऑफ ग्रुप डेटा में सबसे पहले। अगर मीन ऑफ ग्रुप डेटा की यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मीन ऑफ ग्रुप, अनग्रुप डेटा की बात नहीं हुई। चलो अनग्रुप डेटा का मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास डेटा कैसा होता, अनग्रुप होता। क्या बच्चे आप लोगों को पता है अनग्रुप डेटा का मतलब क्या है यहाँ पर? अनग्रुप डेटा का मतलब है कि डेटा को ना ग्रुपिंग नहीं करी, मतलब ये तो वर्ड से लग रहा होगा ऑब्वियसली, मतलब रॉ डेटा पड़ा हुआ, लाइक 2 लिखा हुआ है, 7 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, 5 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 ऐसे लिखा। ठीक है, अब मुझे अगर इसका मीन निकालिए, ग्रुप है ही नहीं। ठीक है ना, ये बहुत सारा डेटा भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको जो नॉर्मल मेथड होता है उससे सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल मेथड तो आपको मीन का याद होगा, वैसे तो क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बच्चे लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्लियर है? अब बताओ, सम कर डालेंगे सारे नंबर्स को और देख ले इसमें नंबर हैं कितने। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे नंबर को, नंबर ऑफ टर्म्स को टोटल क्या दिखाएंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 लिख दो। सब कुछ सम करा लो, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 3 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 2 28, और 28 प्लस 3 31। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो इसका जो भी आएगा, मतलब मीन ना, मीन कैन बी कम इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल ऑल्सो, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। कितना, 7 4 28, फिर 30,
तो 7 4 28, ठीक है। फिर 2 बचेगा, तो 7 2 40, लगभग इतना, ठीक। तो ये अनग्रुप डेटा का अगर हमें मीन निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। इसको हम लोग सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ से भी दिखा सकते हैं। सिग्मा जो होता है वर्ड, ये होता है समेशन का, तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जहां पे एक्स क्या है, डेटा है, और एफ क्या है, तो नंबर ऑफ डेटा है। क्या है, नंबर ऑफ डेटा, जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी कि कितने डेटा दे रखे हैं, 1 2 3 4 नंबर्स में। क्लियर है। तो ये वाला फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब डेटा कैसा होगा, अनग्रुप्ड डेटा होगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर डेटा ग्रुप्ड है, तब आपको यहां पर 3 मेथड्स मिलेंगे। तो सबसे पहला मेथड है दैट इज डायरेक्ट मेथड, और जो डायरेक्ट मेथड के थ्रू आप देखते हो, अगर डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, ये मैं इस पे बताता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है कि अनग्रुप डेटा का मतलब समझ में आ गया। अनग्रुप डेटा में आपको कैसे पता करना है ये भी बता दिया है। इसका भी अगर इसका ना, इसका यूज होता है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, मुझे याद आ रहा है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसमें ना कुछ ऐसे डेटा दे रखा है, देखो मैं बताता हूँ, 2 5 9 एक्स एक्स प्लस 1 7 ऐसे करके, लेट्स से, ठीक है। और उसे कह देगा कि इसमें मीन हमको बता देगा, हमें इसका क्या बता देगा, मीन बता देगा। लेट्स से इसका मीन हो गया 15, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स की वैल्यू। तो आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे इसमें। आपने देखा कि ये डेटा कैसा है, अनग्रुप्ड है, तो सर ने अनग्रुप्ड में तुरंत माइनस सोचो, अनग्रुप डेटा के लिए क्या बताया था भैया, सिंपल सा फॉर्मूला था मीन का, वही लगा देंगे। क्या बताया था, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको सम कराओ, 2 + 5 7 7 + 9 16 16 + x तो होना नहीं है, नंबर पे आ जाओ, 16 + 2 18 एंड 18 + 7 25। अच्छा जी, एक और प्लस वन ऑल दो लिखा हुआ था, नंबर को सब एक साथ प्लस करा लेंगे ना, 25 + 1 26 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 26। ये वाले x प्लस एक्स मिलकर क्या बना देंगे, 2x बना देंगे, ठीक। और नीचे क्या आएगा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 7। तो मीन में यहाँ पे क्या कर रहा है, मीन को भी हटा देते हैं, और मीन के यहाँ पे वैल्यू जो गिवन है वो लिख देते हैं, ठीक। भेज देंगे यहाँ पे, 15 - 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 - 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 2 को भी भेज दो लगे हाथ, तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी कुछ इस तरह से। ये जो मैंने आपको बताया, ये अनग्रुप डेटा के क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू में कभी कभी देखने को ऐसे मिल जाते हैं जनरली, तो आप वहां से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कंसेप्ट बताना जरूरी है, इसलिए इसका एग्जाम्पल भी ले लिया, ठीक। अब आते हैं सेकंड बात पे। अनग्रुप डेटा की बात तो कर ली, अब जब हम लोग ग्रुप डेटा की बात करेंगे, तो मैंने बताया ना आपको 3 फॉर्मुलास हैं। वो 3 फॉर्मुलास क्या है, मैं इसको यहाँ समझाता हूँ, यहाँ पे समझो, यहाँ समझो फटाफट से कि वो 3 ग्रुप डेटा क्या है। देखो, मैं अपने हर लेक्चर में एक बात बोलता हूँ कि स्टार्टिंग के और लास्ट के जो मिनट्स हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर स्टार्टिंग आपने हाफ एन आवर तक की कंडीशन समझ ली, अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि 22 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और इस वक्त अगर ये किसी बच्चे ने स्किप किए होंगे पॉइंट्स, ये जो टाइम है, और ये पॉइंट स्किप करें जो मैंने प्रीवियस पढ़ाया, वो समझ लेना कि वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाएगा। वो तो फिर रटो रटो पाई वाला काम हो जाएगा, और इट्स लाइक कि सर ने ये क्वेश्चन बताया, ये कर लिया, हो गया। ऐसा नहीं है, आप कंसेप्ट समझो। अगर कंसेप्ट समझोगे और एक एक फॉर्मुलाज के टर्म समझोगे, तो फॉर्मुलाज को लर्न करना भी आसान होता है, उनका एप्लीकेशन भी समझ में आता है, ठीक है। इसलिए जो भी स्टार्टिंग के टाइम है, उसको बहुत ध्यान से देखो, और याद रखो भैया, मेरी तो भैया सबसे सिंपल सी बात है, मैं लास्ट वाले जो क्वेश्चन होता हूँ उनको रखता हूँ मैं बोर्ड्स वाले, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से वो होते हैं, ठीक। ठीक, तो इसलिए उसको भी आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक। अब चलो फटाफट से डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं कि क्या होता है ये। डायरेक्ट मेथड का यूज क्या होता है, सबसे पहले इसका यूज होता है टू फाइंड, क्या करने के लिए, टू फाइंड मीन, किसी भी डेटा का मीन पता करने के लिए, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड होता है। इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देख लो इसका। सबसे पहले तो क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। तो हमने जब मीन निकाल रहे हैं, सॉरी, मीन जो होता है वो डेटा का निकलता है एक्स, और एक्स के ऊपर हम लोग ऐसे रनिंग बार लगा देते हैं, ठीक है। एक्स बार मतलब होता है मीन, क्या होता है, मीन। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये वर्ड है ना, बड़ा प्यारा सा, इसको हम लोग सिग्मा नाम देते हैं। ये ना समेशन दिखाता है, क्या दिखाता है, समेशन, ठीक है। ठीक है, मतलब अगर मैं सिग्मा लगा, फिर मैंने 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया 5, तो इसका मतलब है मुझे सबका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे दिखाता है। अच्छा, अगली बात पे समझते हैं। अब आपने कहा कि भैया ये सब तो फॉर्मूला हमने लिख लिया, लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा है एफ क्या है, एक्स क्या है, ठीक है। तो अब देखो, एक्स क्या होता है ना, मैं यहाँ बताता हूँ। एक्स जो होगा, एक्स जो आपने क्लास मार्क निकाला है, क्लास मार्क मैंने भी निकलवाया था, वो था एक्स, मतलब क्या था,
जितने भी हम लोगों ने क्लास मार्क निकाले वो है। ठीक, दूसरी बात एफ क्या है, तो ये नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्व या थिंग्स लिख लो क्योंकि आपका डेटा वैसे मिलेगा, नंबर ऑफ थिंग्स जिसके बारे में हम लोग निकाल रहे होंगे वैल्यू मीन की। ठीक, और सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, तो पहले आप एफ इंटू एक्स कराओगे, ये इंटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कराओगे किसको, मल्टीप्लाई ऑफ मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, किसको करना है, इन शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसको, एक्स को एंड एफ को, और उन सबको क्या कराओगे फिर देन आफ्टर सम कराओगे। तो यहाँ पूरा मेथड ही लिख दिया मैंने। ठीक, तो आपको सिग्मा एफ एक्स मिलेगा। अब सिग्मा एफ एक्स वैल्यू आपको ये सब करना टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में सिग्मा एफ एक्स पता करा, टेबुलर फॉर्म में एफ को प्लस करा लिया तो सिग्मा एफ मिल गया। सिग्मा एफ क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन, मैं सम लिखता हूं आपके लिए, सम ऑफ एफ, जितने भी एफ दे रखे हैं सबका। ठीक, क्लियर, डिवाइड कराया आंसर आ गया, बहुत आसान है। ठीक, टेबल में कैसा दिखेगा, ऐसे चल रहा होगा, समझना, यहां पे आपको चला होगा क्लास इंटरवल, यहां पर आपको गिवन होगी फ्रीक्वेंसी, यहां पर आप एक्स पता करोगे और फिर यहां पर आप एफ इंटू एक्स पता करोगे और फिर सबको सम करा करके यहां पे सिग्मा एफ एक्स और यहां पे सिग्मा एफ पता कर लोगे और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स पता कर लोगे, बस इन दोनों को डिवाइड करा दोगे, तो ये डायरेक्ट मेथड के थ्रू क्या पता चल जाएगा आपको, मीन मिल जाएगा। क्लियर, मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक है, चलो अब आगे जानते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि फॉर्मूले की पुष्टिकरण हो जाए कि हमारे को फॉर्मूला याद भी हो गया और उसका वैल्यूज कैसे पुट कर रही है उसका एप्लीकेशन भी समझ में आ गया। ठीक, चलिए यहां पर मैंने क्या दे रखा है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, दैट इज 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। हमें क्या पता करना है कि हर एक लगभग हर एक घर से कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए गए। ठीक, तो यहां पर उन्होंने कुछ इस तरह से डेटा दे रखा है, पहले वो समझते हैं। ये डेटा क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स है। नंबर ऑफ प्लांट्स का मतलब है, उसने बोला, क्या बोला हुआ है कि 0 से लेकर 2 तक का प्लांट लगाया गया, तो उसमें एक घर है जिसमें एक ऐसा हाउस है, एक ऐसा घर है जिसमें हो सकता है 0 भी लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ। 2 से लेके 4 नंबर ऑफ प्लांट्स जो लगाए गए हैं वो 2 हाउसेस में लगाए। 4 से लेकर के 6 तक किसने लगाए, सिर्फ एक घर ऐसा है जिसने 4 से लेकर के 6, मतलब जो एक घर ऐसा होगा जिसमें जिसने नंबर ऑफ प्लांट्स हो सकता है 4 लगाए हो अपने घर में, 1 2 3 4, हो सकता है 5 लगाए हो सकता है 6 लगाए हो। ठीक, एक अंदाजा है ये। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि ये बताओ कि हमें कि मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, मतलब मीन एक्चुअली कुछ नहीं, एवरेज है, एवरेज होता है। ऐसे समझो, मान लो कि मैंने अपने क्लासरूम में मेरे पास 10 बच्चा है और 10 बच्चों को मैंने अलग अलग नंबर्स की टॉफीज बांट दी, मतलब पहले बच्चे को मैंने मान लीजिए 5 दी, दूसरे बच्चे को मैंने 7 दी, फिर मैंने 3 दी, फिर मैं 2 दी, किसी को मैं 8 दे दिया, ऐसे करके। अब मैंने क्या करी, सारे बच्चों से ट्रॉफी कलेक्ट कर ली, तो ये सम मिल गया। क्या मिल गया, सम ऑफ द डेटा। मेरे पास सारी ट्रॉफी कलेक्ट हो गई ना भाई, है ना, 2 5 7 9 जिसको भी रखी थी। अब मैंने क्या करा, उसको इक्वल अमाउंट में डिवाइड करा। मैंने देखा कि मेरे पास डेटा कितना आ गया, मेरे पास ट्रॉफीज कितनी आ गई, फिर मैंने देखा मेरे पास स्टूडेंट कितने थे, 10 बच्चे थे, उन 10 बच्चों में उन ट्रॉफीज को बांटना है। और लेट्स से मेरे पास जो ट्रॉफी कलेक्ट हुई वो 30 हुई, तो आप सोचिए बताओ कि हर बच्चे को कितनी ट्रॉफी मिली होगी, 30 डिवाइडेड बाय 10 जो कि हो गई 3। तो ये 3 है ना, वो मीन है, एवरेज है। एवरेज ये होता है। इसका मतलब यहां पर हम क्या पता करने वाले हैं कि हर एक घर से, ऑलमोस्ट एक घर से कितने प्लांट लगे होंगे, वो हो सकता है 1 हो, 2 हो। ठीक है, ठीक, अब हम लोगों को ये तो समझ में आया कि मीन होता क्या है। अब इसको पता करने का तरीका मैंने आपको बताया था। इस डेटा को मैंने नाम दिया था, मैं यहीं पे इसका नाम दे रहा हूं, ध्यान से देखना। इस डेटा को मैंने नाम दिया था बच्चे, जो नंबर ऑफ थिंग्स 0 से 2 दे रखी है, पहली बात। ठीक, मैं वर्टिकली डेटा नहीं बना रहा हूं, ठीक, मैं ऐसे ही बना रहा हूं। ये है क्लास इंटरवल, ये जो दे रखे हैं वो क्या है, सब क्लास इंटरवल है। ठीक, अब एक बात बताओ, ये क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स, जो कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाती है फ्रीक्वेंसी। हमारे पास ये है फ्रीक्वेंसी, हमारे पास एक्स नहीं है, हमारे पास क्या नहीं बच्चे, बच्चे लोग सोचो क्या नहीं हमारे पास एक्स नहीं। चलो फिर एक्स पता करते हैं। एक्स क्या होता है, दैट इज क्लास मार्क। हम लोग पता करने वाले हैं क्लास मार्क, यही पता करेंगे, यहीं पर पता करेंगे। ठीक है, देखो देखो देखो, ठीक है ना। अब देखो क्लास मार्क क्या हो गया, 0 से 2 के बीच, मैंने आपको सिखाया था वैसे, तो 0 + 2 कितना, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 1, तो ये आ गया 1। अब हाँ, उससे पहले एक चीज, ये 0 से 2 है, फिर ये 2 से 4 है,
4 से 6 है, मतलब एक्सक्लूसिव फॉर्म दे रखी है। आसान भाषा में बोले तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। 2 से 2 आया, फिर 4, फिर 4 से 4 हो गया, फिर 6 से 6 हो गया। ठीक, तो अगर ऐसे देखा तो हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज तो कन्वर्ट करते हैं। अब 2 से 4 के बीच में क्या आने वाला है भाई, डिफरेंस तो 2 का ही चल रहा था, तो 1 के बाद मैंने क्या बताया था, जितना डिफरेंस चला उसको ऐड कर लो। तो 1 से हो गया 3, 3 से हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 13। तो हमको क्या मिल गया, हमको क्या मिल गया, हमको x मिल गया। अब मैंने आपसे क्या बताया था कि आपको f मिलेगा, x मिलेगा, उसके नेक्स्ट टेबल में आप क्या पता करोगे, f इंटू एक्स पता करोगे। मतलब ये जो f है इसका s वाले x से मल्टीप्लाई कराओ। तो 1 1 जा 1, 2 से 3 कराया तो 6, 1 से 5 कराया तो 5, 5 7 कराया तो 35, 6 से 9 कराया तो 54, 2 से 11 कराया तो 22, 3 से 13 कराया तो 39। इतना कर लिया। हम लोगों ने क्या पता कर लिया, एफ एक्स भी पता कर लिया। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको मीन का फॉर्मूला सोचना है थोड़ी देर के लिए, दैट इज सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये तो था। तो अभी हमारे को ना एफ इंटू एक्स मिल चुका है, लेकिन इसका सिग्मा नहीं मिला, सिग्मा नहीं मिला। तो चलो सिग्मा पता करते हैं। सिग्मा का मतलब इन दोनों जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा है इसको एडिशन करो। एक और चीज चाहिए, सिग्मा एफ है, वो भी पता करते हैं। सबको ऐड कराते हैं, ठीक है, चलिए सीखते हैं। 1 + 6 7 5 12 12 35। तो ऐसे कर लो, 1 1 डिजिट कर लो, 1 6 7 7 5 12 12 5 15 15 4 15 4 19 19 2 21 21 और 9 कितना हो गया 30, 30 का 0, 3 3 3 6 2 8 5 13 13 3 16। ठीक, हमारे को सिग्मा एफ एक्स मिल गया, देखो 160। सिग्मा एफ भी पता कर लेते हैं, 3 2 5 6 11 5, 3 2 5 5 6 11 11 5 16 1 17 17 और 3 20। दोनों चीजें मिल गई, यहाँ पे डिवाइड करा लो, 160 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कराएंगे तो 2 1 और 2 8। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 8 प्लांट्स, यूनिट लिखना मत भूलना, 8 प्लांट्स हर एक घर से लगाए गए होंगे, ऐसा एवरेज रूप से। क्योंकि इसका वाला जो ज्यादा नंबर था ना, ये जो यहाँ पर आ रहा था 6 वगैरह ऐसे आ रहे थे ना। अच्छा, हाँ ये जो आ रहा था ना, जैसे यहाँ पे देखो 8 प्लांट्स है ना, 6 आया था। तो लगभग लगभग क्या हुआ कि हर एक क्लास, हर एक उसमें कितने लगाए गए, 8 प्लांट्स लगाए गए हैं। ठीक, तो हमारे को यहाँ पे ये तो समझ में आ गया। अच्छा, जितना भी एवरेज निकलेगा और मीन निकलेगा वो सब एक्स में से निकलता है, एक्स या फिर इसके बीच में ही रहेगा, इससे ना ऊपर ना इससे नीचे। मतलब 14 से ऊपर इसका आंसर कभी नहीं आएगा, ना ही 0 से कम आएगा। अगर आ रहा है तो मतलब समझ जाना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। तो कैलकुलेशन एक बार वापस से चेक करना, ये इसकी याद रखने वाली बात हो गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन समझ में आया ना, मीन को कैसे निकालते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस लिया है ताकि आपको आगे जितने भी, देखो मैं बहुत सिंपल सा फंडा है, मेथड या फिर जो फॉर्मूलाज हैं इनको सीखने का जो तरीका होता है वो छोटे क्वेश्चंस होते हैं। छोटे क्वेश्चन से हम लोग फॉर्मूलाज को और उनकी एप्लीकेशन को सीखते हैं, और उनका यूज हम बड़े से बड़े यानी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में भी करते हैं। हाँ, बशर्ते क्वेश्चन उसके जैसा ही होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, उसमें नंबर ऑफ टेप ये जो कॉलम्स है वो ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर उसने बोला हमें डायरेक्ट मेथड लगाना है, तो मैं डायरेक्ट मेथड लगाने का यही तरीका होने वाला है। तो तरीका यहाँ से हम लोगों ने सीख लिया है, कॉम्प्लिकेशन वाली कैलकुलेशन डालने से कोई मतलब नहीं बनता था, ताकि आपको मेथड ही समझ में नहीं आता फिर तो। करेक्ट है कि नहीं, अभी आपको मेथड आ गया, अब हम लोग से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जितने भी दे दो, कैसे भी ग्रुप हमको दे दोगे ना, हम कर लेंगे। चलिए अब इसका सेकंड वाला एक कॉन्सेप्ट एक और देखते हैं। अभी और क्वेश्चंस करेंगे मजेदार मजेदार, बस एक बार ना मेथड को समझने के लिए, फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए क्वेश्चन देखते हो। अब अज्यूमिंग मेथड क्या होता है, नाम से लग रहा होगा हम लोग मीन को अज्यूम कर रहे हैं। लेकिन मीन जो अज्यूम किया गया वो है कहाँ। अब मैंने आपसे अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, जस्ट पिछले क्वेश्चन में, जो मीन निकलता है वो हमेशा एक्स वाली जो नंबर है ना उनसे निकलता है। ठीक, या फिर उस क्लास इंटरवल के बीच से निकलता है। क्लास इंटरवल के बीच से एक्स निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। और क्लास मार्क के बीच से ही हमको क्या निकालना है, मीन। तो हम लोग अज्यूम किस नंबर को करेंगे, जो एक्स वाला कॉलम मिला होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ टर्म्स लिख लेते हैं। ए यहां पर क्या होता है, तो ए यहां पर होता है अज्यूमिंग, अज्यूम्ड मीन। ये हम लोग सबसे पहले पता करने वाले हैं। ठीक है, क्लास मार्क वगैरह पता कर ले, उसके बाद क्या पता करने वाले हैं हम लोग, चीज और। डी क्या होता है, तो ये होता है डेविएशन। क्या होता है ये डेविएशन क्या होता है, जो भी हम लोगों ने अज्यूम करा ना मीन, अपने मीन को जो अज्यूम करा है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, डी निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्स आई माइनस ए। अब आई क्या है, आई जैसे मैंने अभी आपको ना वो लिखा था ना, ये डेटा लिखा था मैं, क्लास इंटरवल फर्स्ट, फिर क्लास इंटरवल सेकेंड, फिर थर्ड। तो जो फर्स्ट है
तो उसके लिए आई क्या है 1, जो सेकंड क्लास है उसके लिए आई क्या है 2, जो थर्ड है उसके लिए आई 3। तो जनरली क्या होना है, आई के चक्कर में बच्चे काफी गलत लिख देते हैं। तो मैंने आई इसलिए लिखा नहीं, फॉर्मूले में आप सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई लिखते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो डेविएशन है वो क्या है, एक्स आई है। एक्स आई का मतलब क्या है, क्वेश्चन में आपको भी समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे आई लिखा हुआ है, उसका मतलब एग्जैक्टली है क्या। अब इसका फॉर्मूला देख लो, अब इसका जो फॉर्मूला है वो देख लो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार हम लोग वापस से क्या निकालने वाले हैं, मीन। तो ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी करेंगे, जहां पे सिग्मा एफ इंटू एक्स कर रहे थे, सिग्मा एफ इंटू डी करेंगे और सिग्मा एफ लिख देंगे। ठीक है, ए क्या आ गया, अज्यूमिन आ गया, डी क्या हो गया, एक्स आई माइनस ए कर दिया। फिर उसके बाद एक कॉलम बस बढ़ जाने वाला है, एक्स के बगल में एक कॉलम बढ़ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डी बोलने वाले हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप जब तीनों जब मैं मेथड बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे एग्जैक्टली व्हाई वी शुड ऑप्ट एंड व्हाट इज द नीड। इफ अगर मीन का फॉर्मूला गिवन था तो दूसरी जरूरत पड़ी ही क्यों। ठीक, अभी सब समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को देखो, हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, डेली वेजेस से रखे, नंबर ऑफ वर्कर दे रखे। ठीक, तो ये हो गया आपके पास क्लास इंटरवल, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि आपके पास ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपके पास एफ। करेक्ट है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से देखना है इस चीज को कि मैं क्या बताने वाला हूँ। हाँ, नंबर ऑफ वर्कर हो गए। मैं अब आपको फॉर्मूला याद है ना, चलो एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे अज्यूम इन के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास, अगर हमें एक्स बार निकालना है तो ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। करेक्ट है, अब बताओ ए क्या है, हमको नहीं मालूम। ए किस में से निकालना है, मैंने क्या बताया था, क्लास मार्क में से निकालना है। क्लास मार्क अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पता करने वाले हैं, क्लास का मार्क। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स आई लिख देते हैं यहाँ पे। अब बताओ 100 से 120 के बीच कितना आएगा, वैसे 110 आएगा। मैं 110 लिखता हूँ, उम्मीद करूँ कि आपको ये बात याद हो गई होगी। डिफरेंस चला 20 का, तो नेक्स्ट वाला 130 ही रहेगा। उसके बाद 150, देखो मुझे इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा सा क्या करूँ 20 20 सब में ऐड करता रहूँ। और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक क्लास की विड्थ कितनी है, देखो कितनी है, 20 की तो है। तो पहला क्लास मार्क निकालने ही हमारा काम होता है। इसके बाद देखो क्या करने वाले हैं, देखना। अब मैंने कहा आपसे क्लास मार्क तो मिल गया, हमको चाहिए अज्यूम मीन। अब बच्चे लोग, ये जो आपको 5 नंबर 1 1 2 3 4 5 नंबर दिख रहे हैं ना, इनमें से किसी एक को आपको ना अज्यूम करना है। इसमें से किसी एक नंबर को आपको अज्यूम करना है, वो जो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर मीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीन। तो आपकी जो प्रेफरेंस होगी, वैसे तो आप कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप 110 कर लो अज्यूम, क्योंकि अज्यूम ना, वो तो कह रहा है अज्यूम कर दो, कोई भी अज्यूम कर लेता है। लेकिन जो आपकी प्रेफरेंस होगी वो मिडिल में उस नंबर होगा, वो यही है ना। 1 2 की तरफ से भी ये थर्ड नंबर पे आया, 1 2 की तरफ से भी थर्ड नंबर पे आया, यानी कि इस वाले नंबर को आप क्या नाम दोगे, ए नाम दोगे, जो कि होगा अज्यूम मीन। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, हमको अज्यूम मीन मिल गया। ओके, ओके जी। जब अज्यूम मीन मिल जाएगा तो हम लोग क्या पता करने वाले हैं, नेक्स्ट चीज जो कि है डी, डी फॉर डेविएशन, एक्स आई माइनस ए। अब समझना बात को, एक्स आई का मतलब पहले वाले क्लास का जो क्लास मार्क है उसका और ए का डिफरेंस, तो 110 और 150 का डिफरेंस, जो कि कितना होगा, माइनस का 40। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 40। देखो सिंबल यहाँ जरूर लगाना, ठीक है, ठीक है, सिंबल जरूर लगाना भाई, सिंबल में नजर कर देना। ठीक, अब इसके पीछे डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस का 20। 150 में से 150 कराएंगे तो कितना आएगा, 00। अब देखो 170 में से 150 कराएंगे, मतलब ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ से जाएंगे, माइनस होंगे। तो 170 में से 50 कराएंगे तो प्लस का 20, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 40। तो यहां से हमको डी की वैल्यू भी मिल चुकी है, डी की वैल्यू भी मिल चुकी है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि डी के साथ तो एफ का मल्टीप्लाई कराना है, तब तो सिग्मा एफ इंटू डी आएगा। तो अब हम क्या पता करने वाले हैं, एफ इंटू डी पता करने वाले हैं। चलो भाई, एफ इंटू डी मतलब एफ को डी से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब पर्टिकुलरली जिस नंबर को इससे। तो अब 12 इंटू 40, 12 4 का कितना होता है, 48, और माइनस लगा दो जीरो चिपका के। 14 से कराओगे तो 28, 14 टू सा 28, जीरो चिपका दिया, ये भी माइनस लगा दिया। 8 से कराओगे तो ये तो जीरो बनने वाला है, जीरो। 6 से कराएंगे, 6 टू सा 12, और एक जीरो और चिपका दो, प्लस का चलेगा। ठीक है, ठीक है। 10 से कराएंगे तो 10 4 सा 400, और प्लस का चलेगा। बहुत ध्यान से करना। एक और बात है, एक और बात है, ये नंबर्स ना बच्चे ना, मैं देखता हूँ ऐसे लिख देते हैं, लाइक 480, 620, 750। अब ना उसको एडिशन करने में आती प्रॉब्लम। तो एक छोटी सी बात आपको क्या याद रखनी है कि नंबर को ना डिजिट बाय डिजिट लिखना।
यूनिट, टेंस से बचपन में करते थे ना, बिल्कुल ऐसे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी प्लस माइनस करने में। बस अगर ये छोटी सी बात याद रख ली, जैसे बचपन वाली चीज है ना वो सिखाई जाती तो बिल्कुल सटीक सिखाई जाती थी मुझे लगता है। अब देखो भाई ऐसा है ना कि ये दो नंबर है नेगेटिव और ये दो नंबर है पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव वाले को प्लस करा लेता हूँ एक जगह और नेगेटिव वाले को प्लस करा लेता हूँ एक जगह, और फिर दोनों को आपस में क्या करा देंगे, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब मैं 480 और 280 कराऊंगा तो क्या आएगा, देखो 0 8 8 16 कैरी 1 4 1 5 2 7 माइनस का आ गया। इसको कराओगे तो 0 2 0 2 4 1 5, ठीक, ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है भाई। चलो ऊपर वाले नंबर काफी को बड़े थे, नंबर ऑफ वर्कर्स वहां पर, देखो डेटा माइनस की तरफ जा रहा है। हम्म, चलो लेट्स से चेक करते हैं इसको। एक और बात है, यहाँ पर कैलकुलेशन का ही सारा खेल है, मतलब 5 मार्क्स आपको मिलेगा ना तो कैलकुलेशन और आपके पेशेंस के मिलते हैं, कॉन्सेप्ट के तो मिलते हैं, पेशेंस पेशेंस के भी मिलते हैं आपको इस स्टैटिस्टिक चैप्टर में, क्योंकि ना जनरली वी डोंट हैव पेशेंस टू सॉल्व द क्वेश्चन, वी जस्ट नो दैट कि हमको आ गया अब फटाफट 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 कर लेंगे, लेकिन वो फटाफट करने के चक्कर में ना गड़बड़ हो जाती है। जैसे मुझे अभी दिमाग में क्लिक कर रहा है कि नेगेटिव बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं एक बार ना वापस से रुक गया हूँ चेक करने के लिए कि कहीं कोई तो गड़बड़ नहीं हो गई। अब सबसे पहले मैं क्लास मार्क्स चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल आप भी यही सब करोगे, कोई नहीं बताने वाला आपको कि क्या गड़बड़ हो रही है ना। यू आर ओन टीचर इन योर क्लासरूम, सिंपल सी बात है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बने बैठे हो तो आप ही अपने मेंटर हो, ठीक, जैसे अभी आप फील करो कि अगर मेरे से गलती होगी तो कौन सुधार रहा है, अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक, वहां पे कौन है, आप अपने लिए मेंटर बनोगे। इसलिए इस चीज को सीखो यहाँ पर कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को देखना है कि मुझे क्यों फील हो रहा है कि गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसे मुझे लगा नेगेटिव, ऑल तो मैं नहीं कह रहा गलत हो रहा, बट आपके मन में आ सकता है, तो आप तुरंत चेक करो। पूरा क्वेश्चन करने के बाद क्या चेक करोगे, जितनी अब मान लीजिए गलती यहीं पर हो गई और पूरा क्वेश्चन कर बैठे, उधर भी पूरी कैलकुलेशन कर बैठे, अब तो टाइम और लगने वाला है ना भाई, समझ रहे हो। चलो देखो फटाफट से, तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, क्लास मार्क 110 आ गया है, 130 आ गया, 150 आ गया, 170 आ गया, 190 एकदम सही है। फिर मैंने कहा क्लास मैंने अज्यूमिंग लिया था 150 का, 110 से डिफरेंस -40, 130 से डिफरेंस -20, 150 से 0, इधर से 20 इधर से 40 एकदम सही जा रहा। फिर एफ से कराया था मल्टीप्लाई, 12 4 जा 48, 0, 14 2 जा 28, 8 से 0 बन गया, 6 2 जा 12 बन गया और 10 4 जा क्या बन गया 40, जो कि एक जीरो और चिपका है तो कितना बन गया 400। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। चलो अब चेक कर लेते हैं, 0 का 0, 12 में 6 6, सॉरी, हाँ, 0 का 0, 6 में 2 कितना 4, और 7 में 5 जाएगा कितना 2, लेकिन लगेगा सिंबल माइनस का, तो माइनस का 240 आता हुआ दिख रहा है। अब ये जो वैल्यू है वो क्या है, सिग्मा एफ इंटू क्या है डी है, आया सिग्मा एफ डी निकालना, ठीक। अब फटाफट से यहाँ पर मुझे सिग्मा एफ की भी जरूरत है, तो मैं सिग्मा एफ भी पता करता हूँ, ऑल दो वो इवन है 50 वर्कर्स तो 50 आने वाला है, ठीक है, 4 2 28 36 86, डेली वेजेस नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। तो फिर भी पर चेक लेते हैं, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर आएगा हम उसको ही लेके चलेंगे, बड़े बड़े रिटर्न हो दिया। तो 8 6 14, 14 4 18 2 20 2 5 50 आने वाला था, सही है, ठीक। फिर भी कोई गलती नहीं करनी है, एक एक चीज सीखनी है, ऐसे सीखनी है कि भाई गलती के चांसेस ही ना हो, ठीक। चलिए भाई अब ये भी चीज हो गई। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूला पर, फॉर्मूला क्या लिख सकता है, बड़े प्यार से हमने लिखा हुआ ए पहले लिखा है, तो अज्यूम इन तो अपन लोगों ने ए कर रखा था, क्या ए अज्यूम किया था, क्या मीन अज्यूम किया था हम लोगों ने, अज्यूम किया था फिर 150, तो 150 लिखा, क्या लिखा 150। अब इधर आ जाओ, क्या लिखा फिर 150, सिग्मा एफ इंटू डी कितना लेकर के आए -240, भैया जो लिखा वही लिखो, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, माइनस से माइनस लिखो, सिग्मा एफ क्या है 50 है, 50 लिख दो, 0 से 0 उड़ाओ 150, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिवाइड कर दो 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20 डेसिमल लग जाएगा 44.8, माइनस करा दो तो लगभग आएगा 0.2 यहाँ पर, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 149 माइनस 4 कराएंगे तो 145.2, ठीक। दिस इज अवर आंसर, इसको हम लोग एक्स बार से दिखाते हैं, आया, ठीक। तो एक भी छोटी गलती नहीं करनी है हमको, कंसीडर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली वेज 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, हम इसका मीन निकालना था, ऑल्दो अज्यूमिंग मेथड से तो हमने वी हैव फाउंड ओवर हियर, ठीक है। और ये जो निकला वेजेस निकल रहा है, तो ये रुपीस है, यहाँ पे लिखा नहीं यूनिट, लेकिन यहाँ पे क्या है ये वेजेस है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि 145.2, और अच्छा एक और बात, अगर रुपीस में रखा तो भैया जीरो जरूर लगाना, जितने भी रुपीस वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें रुपीस पैसे चलते हैं, तो पॉइंट के बाद बच्चे मैं देखता हूँ ना, जैसे लिखा आंसर आया 157.2,
तो 157.2 रुपीज नहीं लिखना है, रुपीज 157.20 भी लिखना है। वो जीरो अपनी तरफ से जरूर लगाओ। अगर आप सीबीएसई में तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस है, आईसीएसई में तो डेफिनेटली काट देते हैं, जीरो नहीं लगाओगे आप काट दिए जाओगे मार्क्स। ठीक, चलो भाई, अज्यूमिंग मेथड, आई होप सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा पाया और आप समझ ही पाए। अब आगे बढ़ाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू, आई लिख देता हूं, सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब यहाँ पे बारी बारी से देखो यू क्या है। सबसे पहले तो यू जो होता है ना, जब उन्होंने डेविएशन निकाला था उससे क्लास साइज को डिवाइड कर दो। अब डेविएशन तो पिछली क्लास, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल ही चुके हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये डेविएशन का, डेविएशन के वर्ड समझो ना, कि वो डेटा जो हमने अज्यूम करा है, हमने जितना भी डेटा अज्यूम करा है उससे रियल डेटा कितना डेविएट हो गया, कितना चेंज हो गया। तो डेविएशन निकालने के लिए आप क्या करते हो, डिफरेंस ही तो पता करते हो, इसलिए तो डेविएशन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बना। ठीक, अच्छा चलो, अब यहाँ पे ui एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज हो गया है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जो कि सिंपल सी बात है, जो xi माइनस ए निकाला उसको s से डिवाइड करो, खत्म। h आ गया वर्ड। अब सर h क्या है, तो ये क्लास विथ है, क्लास की विथ भी कहते हैं, क्लास का साइज भी कहते हैं, क्लास साइज। ये कैसे निकलता है सर, जैसे मान लो 10 से लेके 20 तक की क्लास इंटरवल चल रही है, 20 माइनस 10 आ गया, 20 से लेके 50 तक चल रही है, अब 30 आ गया। ठीक है, क्लास विथ की बात हो गई यहाँ पर। ठीक, चलिए ये सारे फॉर्मुलास आई हैव रिटन हुए, ये फॉर्मुला आपको लिख दे, जरूरी टर्म्स है वो मैं लिख दे आपके। ठीक है ना, चलिए बाकी आपको मालूम है ए क्या है, अज्यूमीन है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, इसके बेस पे क्वेश्चन देख लो, जो हमको उसने बोला सुटेबल मेथड अपनाओ। अब मैं सुटेबल मेथड का जब वर्ड आ ही गया है तो मैं बताता हूं कि मैं इसको किस मेथड से करूंगा, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले ये जो मेथड है, चलो मैं बता देता हूं तुम्हारे को, ये रहस्य एक मैं खोल देता हूँ, ये उस पे जो पर्दा है वो मैं हटा देता हूँ। देखो भाई, अगर डेटा में जो नंबर्स दे रखे हैं वो बहुत छोटे हैं, लाइक अभी जो सबसे पहले क्वेश्चन करा था अपन लोगों ने, जो डायरेक्ट मेथड वाला, उसकी अपने वैल्यू देखी बहुत छोटी छोटी थी, 0 से 2, 2 से 4, 4 टू 6, बहुत छोटी वैल्यूज आ रही हैं, बहुत छोटी वैल्यूज। ठीक है, मतलब ऐसी जो आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लो, इसको ऐसे याद रखो, तो आप समझ जाना कि मुझे डायरेक्ट मेथड लगाना है, बस खत्म। ठीक, अगर डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बहुत नहीं, बट थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो आप समझ जाना कि वहां पे अज्यूमिंग मेथड लगेगा। डेटा उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, उससे ज्यादा का मतलब, अगर डेटा बहुत बड़े बड़े वैल्यूज में आ गया, मतलब कौन बड़े बड़े वैल्यू में आ गया, एक्स की वैल्यू अगर बड़ी आ रही है, अगर एक्स की वैल्यू काफी बड़ी आ रही है और आपको लगता है ये कॉम्प्लिकेशन देगा, अब जितने कॉम्प्लिकेशन उतने ही एरर होंगे कैलकुलेशन करते वक्त, इसलिए हमको उससे बचना होता है, इसलिए हम लोग मेथड्स को चेंज करते जाते हैं। ऑल्दो तीनों मेथड से आंसर सेम आने वाला है, अज्यूमिंग मेथड हो चाहे डायरेक्ट मेथड हो, चाहे कौन सा मेथड हो, चाहे दैट वन स्टेप डेविएशन मेथड हो, तीनों से आंसर सेम आने वाला है। लेकिन हम लोगों को ये बात समझनी होगी कि हम किसको दे करके सुटेबल मेथड लगाएं। जैसे वैसे ये क्वेश्चन को मैं स्टेप डेविएशन से ही करूंगा ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊं, लेकिन देखते हैं क्यों करने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ डेटा दे रखा है ऐसा, तो आपको मालूम है भाई ये तो हमारे पास क्लास इंटरवल है, ये आपको अच्छे से पता है, ये फ्रीक्वेंसी है, सबसे नेक्स्ट टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब फटाफट से इसके बीच की वैल्यू पता करते हैं, चलो सबसे पहले क्या पता करने वाले हैं हम लोग, इसके बीच में जो वैल्यू आ रही है, इसको हम लोगों ने क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लास मार्क एक्स। अब बताओ 100 से 150 के बीच कितना आएगा। देखो, अगर अभी आप ना लाइक लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट वाला कंसेप्ट करोगे तो काफी बड़ा होगा, लाइक 250, फिर 250 को डिवाइड करो 125 आएगा, ये तो प्रैक्टिस से आ गया, नहीं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। आप इसके पीछे डिफरेंस देखो, अभी दूसरा मेथड अप्लाई करो, जैसा काम जैसी जरूरत वैसा काम। अब 150 से आपने कहा डिफरेंस तो भैया क्लास साइज का आया कितना, अभी बताया मैंने कितना क्लास साइज का डिफरेंस आया, 50 का आया। सर फिर भैया ने क्या बताया था कि भैया जिसको डिवाइड करना है 2 से, तो कर दिया, कितना आ गया 25, और 25 को ही लोअर लिमिट में ऐड करते जाओ, कितना बन जाएगा 125, लो खत्म। ठीक है, लेकिन एक और बात है, जब भी आप क्लास मार्क निकाल रहे हो ना, जब वर्किंग दिखाओगे अपने एग्जामिनेशन में, तो आप यहाँ पे ना फॉर्मूला ये लगाओ, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है। क्लास मार्क इज इक्वल टू, आप लिखोगे जरूर वहां पे, भैया ऐसा है कि लोअर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करना है, क्या करना है, लोअर लिमिट पहले लिख दो, कोई भी अंतर आने वाला है, लेकिन आप अपर लिमिट पहले लिख देना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये फॉर्मूला जरूर लिखोगे, दिस इज मैंडेटरी, ये फॉर्मूला आपको लिखना है बच्चे। देखो, आप लिखो ये फॉर्मूला, लेकिन अप्लाई अगर आप करना चाहते हो कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया था कि भैया इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दोनों का हाफ कर दो। अच्छा, डिफरेंस निकालने की जरूरत तो पड़ेगी, इसको हम लोग क्लास विथ कहते हैं, इसको बोलते हैं एच,
जो कि है 50, 50 का आप हाफ करा तो कितना आ गया 25, 25 को 100 में प्लस करा दिया 125। अब आप देख लो हर एक में क्लास साइज क्या है, बराबर है बराबर है बराबर है, सब में 50 का डिफरेंस चल रहा है बस, तो क्लास मार्क में भी डिफरेंस कितने का चलेगा 50 का ही चलेगा। तो 125 प्लस 50 करेंगे तो कितना आने वाला है बताओ, सोचो सोचो जल्दी से, 175, 175 प्लस 50 कराओगे, नहीं आता है साइड में लिख लो। आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको इंटेलिजेंस, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दे रहे वहां पर, आपको नहीं आ रहा है प्लस करना, आप जल्दबाजी मत करो, आप लिखो 175, कोई शर्म की बात नहीं है, आप आराम से 175 प्लस वहां पे 50 लिख लो। ये देखो कितना आ गया 75, 12 कैरी 1 225, किस बात की शर्म भैया, वहां कौन चेक कर रहा है भाई, यहाँ वाली वैल्यू नहीं गलत होनी चाहिए। आप कर सकते हो माइंड में, करो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लग रहा नहीं भैया हमें तो नहीं माइंड में करना है ना, अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग यही कर लेनी तो मत करो, सो के आपके एग्जामिनेशन में बहुत पेशेंटली बहुत कामली आपको पेपर देना होता है, बहुत स्ट्रेटेजिकली देना पड़ता है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे अगर 50 प्लस कराएंगे, मुझे लगता है आप समझ ही गए होगे, ये क्या आएगा 275 आएगा, देखो जो इसके बीच में दिख भी रहा है, ठीक। फिर इसके बाद कराओगे 325 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो क्लास मार्क में, अब आप देख रहे हो क्लास मार्क कितने बड़े बड़े नंबर आ गए आगे, मतलब 125 सभी का नंबर। अभी राइट नाउ अगर मैं एफएक्स करूं, अगर मैं डायरेक्ट मैथ, सोचना समझना, डायरेक्ट मैथ लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा सर भाई इसको मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई, एफएक्स पता करेंगे ना। अगर मुझे कौन सा मेथड लगाना होता डायरेक्ट, तो मैं एफएक्स करता, तो काफी बड़े नंबर है, 125 इज अ बिगर नंबर, ठीक, कैलकुलेशन को एरर देगा, तो मैंने कहा हटाओ नहीं करेंगे। फिर मैंने सोचा चलो एक काम करते इसको अज्यूमिंग मेथड से कर लेते हैं, मैंने कहा ये अज्यूमिंग मेथड से करें, तो बीच वाला नंबर हमने ऑप्ट कर लिया, ठीक है 225 आ गया। अब मैंने कहा यार इसको माइनस कराएंगे कितना आएगा, फिर 100 आएगा, ठीक। तो अज्यूमिंग मेथड का की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तो जरूर बढ़ते हैं यहाँ से अज्यूमिंग, क्योंकि अज्यूमिंग के बाद ही आप स्टेप डेविएशन लगाने वाले हो, ठीक। क्योंकि अगर आपको याद हो फॉर्मूले में एक यू वर्ड बढ़ गया था स्टेप डेविएशन करते वक्त, जो कि एक हिस्सा था किसका, किसका हिस्सा था, जो डी फाइंड आउट किया था, जो कि हम लोगों ने पता करा था अज्यूमिंग मेथड में डेविएशन। तो यहाँ पे भी हमको कुछ ऐसा ही करना है, तो हम लोग पहले से डेविएशन पता करेंगे, जिसको हम लोग डी से निकालते हैं, जो कि होता है एक्स आई माइनस ए। बहुत आराम से समझना बात को। अब यहां से कोई भी एक नंबर को हम लोगों ने क्या लेट कर लेना है, जैसे हम लोगों ने लेट कर लेना है 1 2 3, मिडिल में ले लो, यहाँ से 1 2 3 वहां से, इसको हमने क्या नाम दे दिया ए, अज्यूम आ गया। अब इसका डिफरेंस पता करो, 5 5 0, 2 में से 2 0, 2 में से 1 1, लेकिन सिंबल किसका, माइनस का, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छोटे नंबर से बड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर 5 में 5 0, 2 में 7 जाएगा तो 5, मतलब 12 माइनस 7 5, कैरी ले लिया ना बच्चे, 12 माइनस 7 5, 1 में से 1 0 खराब हो गया, हटाओ माइनस चला गया, 2 2 5 में से कितना आ गया 00। अब जब इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 5 0, 7 माइनस 2 5, लेकिन पॉजिटिव का, और ये कराओगे कितना आने वाला है 100 आने वाला है, लेकिन पॉजिटिव का। अब आप सोचो, मैंने कहा भैया एक काम करते हैं, यहीं पर हम लोग अज्यूमिंग मेथड लगाकर देख लेते हैं। तो भाई हमारे पास डी एक 100 आ गया, ये 400 आ गया, अभी भी लगता है कुछ, ऑल्दो बहुत बड़े नंबर्स नहीं है, अज्यूमिंग मेथड आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मुझे समझाना है आपको कौन सा मेथड है एक्चुअली, स्टेप डेविएशन, इसलिए मैं एक लाइन और आगे बढ़ा रहा हूं, जहां से हम लोग निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग यू, क्या निकालने वाले यू। अब बेटा यू क्या निकलाया था, वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, अगर पेपर में लिखा है नहीं भी स्टेप डिवीजन से ही करो, तो u इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, लेकिन आपने कोई डिवीजन निकाल दिया यहाँ पे, तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला लिखाया था, क्या डी अपॉन एच कर देना। अब सर एच क्या है, तो एच है हर एक के बीच का डिफरेंस, 150 में से 100 माइनस करा तो कितना आया मेरे बच्चे 50, बस इसी से डिवाइड कराते जाओ, इसको माइंड में रखना, 100 में से 50 को डिवाइड कराए कितना 2 माइनस का, ये तो आएगा। ठीक है ना, देखो बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल प्यारा चैप्टर है यार, मतलब स्कोरिंग है, आराम से बनने वाला है। चलो -100 चल रहा है, एच आपको पता चल चुका है कि भैया एच कितना आया था, वो तो आया था 50, ये था क्लास साइज। अब 100 को डिवाइड कराओ 50 से, कितना आएगा -2, 50 को कराओगे कितना आएगा -1, जीरो कितना 0, इसको कराओगे 2, इसको कराओगे कितना आएगा, इसको कराओगे सॉरी 50 कराओगे कितना आएगा 1, और 100 को कराओगे 50 से डिवाइड तो कितना आएगा 2। कितने छोटे नंबर्स बन गए, मतलब जहां मुझे सारा का सारा खेल ना एफ से मल्टीप्लाई कराने का है। अगर मैं डी से मल्टीप्लाई कराता, सबसे पहले देखो, अगर मैं एफ से एक्स को मल्टीप्लाई कराता बिगर नंबर, एफ को डी से मल्टीप्लाई कराता अभी भी बिगर नंबर, अब देखो कितना छोटा नंबर बन गया, लाइक 2 से तो कराना है, मतलब आपको कोई रफ वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई भी रफ वर्क नहीं करना पड़ेगा, और आपके पास एफ इंटू यू आ रहा है, देखो बड़े प्यार से आ रहा है, आ जाएगा यहाँ पे एफ इंटू यू आ जाएगा, कैसे 4 मल्टीप्लाई -2, कितना 4 2 8, ये तो भाई आप वर्बली कर सकते हो। फिर 5 मल्टीप्लाई -1, कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा।
फिर 12 मल्टीप्लाई 0 ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वर्बली हो गया। ठीक, इसलिए स्टेप डेविएशन। अब ये कौन सा मेथड लगाया, जब यू पता किया तो कौन सा मेथड लगाया, स्टेप डेविएशन लगा दिया। फॉर्मूला वहां पे लिख लेते हैं फटाफट और फिर सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ये वाला फॉर्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा, एज यू नो दैट। अच्छा, फॉर्मूले में जाने से पहले, क्या करोगे, एफ इंटू यू का सम पता कर लो। जो लास्ट टेबल आई है, लास्ट सॉरी कॉलम आया है उसको, अगर मैं इसका सम पता करूंगा तो कितना प्यारा सम बनता है। 4 प्लस 2, देखो 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 5 1, माइनस 8 प्लस 1 माइनस का 7, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया, माइनस 7 आ गया। सिग्मा एफ अगर दिया है 25 तो यही सिग्मा एफ होता है। ठीक है, चलो भाई अब फॉर्मूला लिखते हैं। कौन सा मेथड लगा रहे हैं, बाय स्टेप डेविएशन। अब समझ में आया ना कि ये एक्चुअली, ये जो मेथड वी आर अप्लाइंग हो रही हो, व्हाई वी आर गोइंग, व्हाई वी आर लर्निंग दिस मेथड, लाइक डिफरेंट डिफरेंट मेथड सीखने का पर्पस क्या है, ताकि कैलकुलेशन एरर ना हो, ठीक, और एक्यूरेसी बढ़ जाए। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया बच्चे आपको, x इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इनटू में क्या बताया था, h बताया था ना। हाँ ठीक है, तो बस अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ए हम लोगों ने क्या लेट कर रखा है, देखो फटाफट से, ए क्या लेट कर रहे थे अपन लोग, 2 to 5, क्या लिख दिया, 2 to 5 लिख दिया, 2 to 5, 2 to 5 लिख दिया, प्लस अंदर एंट्री करी, सिग्मा एफ आई यू आई है, एफ आई यू आई अपन लोगों ने फाइंड आउट करा -7, तो माइनस का 7 लिख दो, इनटू में एच कितना चल रहा है, 50 चल रहा है, अपॉन में क्या लाओगे, सिग्मा एफ आई जो कि 25 है। ठीक बच्चे, 25 वन जा 25 टू जा, ये कितना हो जाएगा, 225 प्लस माइनस का -7 टू जा 14, माइनस करा लो, 5 में 4 1, 12 में 22 में 1, तो कितना 21। ठीक, तो कितना आ गया, 211 इज द एग्जैक्ट आंसर। किसकी बात हो रही है, डेली एक्सपेंडिचर की, तो रुपीस में आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, स्टेप डेविएशन तैयार। तो मीन के 3 मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट। अब आराम से देखो, आराम से समझो, स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट इसलिए ले लो ताकि जब आपको रिकॉल करना हो कि कोई कंसेप्ट, कोई टॉपिक या कोई भी नंबर कैसे आया, कोई भी फॉर्मूला कैसे बना, तो एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ पाओगे उस वक्त। ठीक है, जल्दी से देख डालो एक बार, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट से फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग जाएंगे अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। ठीक है, चलो आओ, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, फिर से हमको मीन पता करना है। वी डोंट नो कि विच फॉर्मूला शुड वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर। लेट्स सी कि हम लोग इसमें पता करते हैं कौन सा फॉर्मूला नहीं लिखा है अपने आप से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, पहला काम क्या होता है, क्लास पर मैं थोड़ा सा जल्दी से करता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट तो आई गए, आई होप। बस अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। सबसे पहले देख लो, क्या ये क्लास, ये वैल्यू सेम है, अपर और लोअर, इसका मतलब क्लास तो कंटिन्यू है, मतलब हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक्स पता करते हैं, क्लास मार्क होता है, तो 65 से 85। अब देखो डिफरेंस कितना है, 10 का है, 10 को डिवाइड कराया, सॉरी 20 का है, और 20 को डिवाइड कराया कितना आ जाएगा 2 से, तो कितना आएगा 10, 65 प्लस 10 कराएंगे 75। जैसे मैं ये चीज वर्बली करूँ तो आप भी कर सकते हो। अब डिफरेंस कितना चला 20, तो हर एक में डिफरेंस 20 का चला लो, 75, 95, 105, 1 कितने का 20 का है ना, प्लस 125, 145, देन 165। नो नो नो, कुछ हुआ मिस्टेक। रुकना बेटा, एक मिनट देखते हैं। ओके 85 हो गया था, 85 के बाद हम लोग क्या प्लस करा रहे हैं, 20 प्लस कराना चाहिए, वी हैव टू डू, क्या प्लस कराना चाहिए, मैं 10 प्लस कर गया था, तो 75 प्लस 20 ये हो गया, 9 प्लस 2 115, फिर 135, 135, then 155, then 175, then 195,
बड़े नंबर है, x क्या है बड़ा है, तो अज्यूम तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट हमको अज्यूमिंग मेथड पे जाना ही है। तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, d की वैल्यू जो कि होती है xi माइनस a, ये सब फॉर्मुला लिखते चलना। अब अज्यूमिंग के लिए इसी x में से कोई एक प्यारा सा नंबर चूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है, 1 2 3 4 यहाँ वाला नंबर को हम लोग a लिख देते हैं, ये अज्यूमिंग होगा। ये बॉक्स हटा दूं अदरवाइज विल बी कंफ्यूज्ड। ठीक है जी, हम लोगों ने क्या ले लिया, a ले लिया। माइनस कराते हैं फटाफट से, तो 5 में 5 0, 30 माइनस 7 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 6, लेकिन किसका, माइनस का। देन आफ्टर माइनस कराओ तो कितना आएगा 5 माइनस 5 0, एंड देन आफ्टर व्हाट 13 माइनस 9 तो 4, लेकिन माइनस का। देन 5 माइनस 5 0, देन 13 माइनस 1 कितना 2, ठीक किसका, माइनस का। ठीक, अब इधर से कराओगे तो ये तो 0 होने वाला है, बस अब कुछ नहीं करना, ये 20 होता है इसको लिख दो, ये 40 होता है इसको लिख दो, इसको 60 लिख दो। ठीक है, ठीक है 6, लेकिन ये सब पॉजिटिव रहने वाले हैं, लेकिन ये सब क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो अभी भी हमारे पास ना, अब राइट नाउ दिस इज अप टू यू, इफ यू वांट टू डू विद अज्यूमिंग मेथड्स ओके, यू कैन मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, अब करा लो। बहुत बड़े नंबर भी लग रहा है वैसे, मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, तो मैं तो इसको भैया कैसे करने वाला हूँ, मैं इसको किसे करने वाला हूँ, स्टेप डिविजन से ही करने वाला हूँ। क्यों, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी और छोटी मिल जाए हमको, तो क्या ही आता है हमारा, है कि नहीं। चलो चलो देखो, अब क्या पता करने वाले, यू, तो यू को मैंने क्या बताया, डी अपॉन एच कर दो, खत्म कहानी। और एक नेक्स्ट वाला और बना लो एफ यू का। ठीक, समझे बच्चे, देखो ना, देखो अभी मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा राइट नाउ, इफ सपोज आई वांट टू डू, तो आएगा -240, फिर आएगा बाई 4 -200, करेक्ट है नहीं, है ना। तो हम लोग क्यों करें, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं वैल्यू। अब देखो ना, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, एक और बात है, एक और बात है, आप ये देखो कि डिफरेंस कितने का चल रहा है, 20 का चल रहा है, क्या 20 सारे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो करो ना यू से डिवाइड करो, क्या आता है ना, देखो ना सिंपल है, ऐसे देखो कितने का डिफरेंस है, 20 20 20, और 20 टेबल में सारे नंबर लगे, तो भाई करना, क्या दिक्कत, कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। यू आप सोचो यू से बढ़ेगा, कॉलम बढ़ेगा, वर्किंग स्पेस, नो, एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये समझ लो कि आप एक 5 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, इतनी मेहनत से आपने फॉर्मूला लर्न करा, इतने प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस, राइट, और वहां पे एक्यूरेसी चली जाए, गलत हो जाए, क्या करोगे यार आप, अफसोस नहीं होगा, बुरा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा यार। तो एक बार मेरे कहने पे यू पता कर लेते हैं, तो 20 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 60 माइनस 20 करें कितना आएगा, बहुत प्यार से -3 -2, एक बार में दिख रहा है, ये तो 1 2 3, कितना आसान है यार, कितना आसान हो गया यू से। अब कह रहे बच्चे कह रहे स्टेप डेविएशन मेथड बड़ा लंबा सा मेथड है यार, समझ ही नहीं आ रहा, मैं कह रहा भाई क्या दिक्कत है, एक्यूरेसी दे देता है, कैलकुलेशन करने के लिए ना हमको बहुत ज्यादा अपनी बहुत आराम से हम कर लेते हैं। ठीक, अब मल्टीप्लाई कराओ, अब मल्टीप्लाई कराओ, एफ और यू करो मल्टीप्लाई, देखो 4 3 12, किसका, माइनस का, 5 2 10, किसका, माइनस का, 13 1 30, किसका, माइनस का, 20 से 0, कितना 0, 14 से 1, 14 1 8 से 2 16, 4 से 3 पर। अब बताओ, ओरल बन रहा, रफ नहीं कर रहा मैं आपके सामने, कहीं कर रहा मैं रफ, बिल्कुल यही प्रोसेस, यही थॉट प्रोसेस आपको रखना है, सिर्फ यही थॉट प्रोसेस रखना है। ठीक, कोई बच्चे मतलब यार, मैं मुझे ऐसा लगता है ना कि क्लास 10th, मैं एक बात बताऊं आपको, मतलब आप क्लास 10 से जब आप 12th या 11th में आप जाओगे, मतलब तो आपका जो मैथ्स आने वाली है भाई, वो बाप मैथ्स है इन इस क्लास 10 की मैथ्स का, है ना। और आफ्टर 1 or 2 months यू आर जस्ट गेटिंग इनटू दैट वन, अब आप समझो, ठीक है, तो मुश्किलें तो आएंगी, तो ये तो आपको लगेगा मैं क्या बहुआ मैथ पढ़ रहा था क्या, है लिटरली मैं छोटी मैथ पढ़ रहा था यार, ऐसा लगेगा आपको, ये बेस है, अभी तो आपको 10th भी तो करना है अच्छे से यार, है ना, तो वो भी तो है, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है, 100 में 100 लाना मुश्किल नहीं है, मेरा तो भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, 80 में 80 बनाना कोई मुश्किल नहीं है 10th क्लास के बच्चों को। चलो भाई आ जाओ आगे, एफ इंटू पता कर लिया, आपको पता सिग्मा और लगा दो यहाँ पे। अब देखो 12 से -12 तो कैंसिल आउट 0, 16, और एक छोटा सा काम करूँ कि बताऊँ आपको, देखना, देखो ये तो मैं इसको हटा दूंगा बाद में, तो ऐसे ही तो हट गया, ठीक है, एक 16 से इसको उड़ाया, तो ये बच गया कितना है, प्लस का 3 बच गया, 14 से 10 को उड़ाया तो कितना बच गया, प्लस का 4 बच गया, 4 प्लस 3 कितना, 7 आ गया, लो खत्म। अरे ज्यादा पेन नहीं चलाना यार, करके देखें एक बार, ये सही की गलत की है ना भाई, चेक भी तो करना चाहिए। चलो देखते हैं फिर, -12 तो उड़ गया, हटाई दो, -13 में कितना बन गया, 23 बन गया माइनस का, ये भाई -23 बनाए ना, और ये कितना बना देगा, 6 4 10 1, माइनस कराओ, 7 आ रहा, है ना।
हर चीज का शॉर्ट ट्रिक्स बनाई जाती हैं, आपके सामने बनी, अभी भी बनाई, है ना, टाइम बचा, एक्यूरेसी बढ़ी। ठीक, 7 आ गया, ये है क्या, ये है सिग्मा एफ इंटू यू। सिग्मा एफ तो आई गेस दिया होगा उन्होंने, 68 कंज्यूमर्स दे रखे, ये सिग्मा एफ होता है। अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं, स्टेप डेविएशन थ्रू मेथड के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, तो बाय स्टेप डेविएशन लिख दोगे। स्टेप डेविएशन आपने क्या क्या चीजें पता करी है वो लिख दोगे। क्या पता करा है, ए अज्यूमिंग पता करा है, वो यहाँ लिखना पड़ेगा आपके पेपर में, है ना, जो लेट करा, लेट करा है तो ये लिख दो। फिर उसके बाद आपने क्लास मार्क निकाली है हर एक की, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला लिख दो, हर एक की क्लास मार्क निकाल के मैं बताऊं, बस फॉर्मूला लिख दो। क्या चीज, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, खत्म। अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो किसका, मीन का। क्या बताया आपको, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। अब आपको ना इस मेथड से ना प्यार हो जाने वाला है, ये इतना अच्छा मेथड है, आप खुद को आपको फील होने लगा होगा कि मेथड देखने में ही सिर्फ बड़ा लग रहा था, है ना, ऐसे बड़ों का साया ना, एक जो ना बड़े लोग हैं ना, इस लाइक जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स ये सब होते हैं, इनसे बड़े हम लोग थोड़ा दूर दूर रहते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली बड़ों का साया ना काफी अच्छा होता है, समझ रहे हो, हमारी बड़ी हेल्प करता है, ये भी बड़े पापा हैं समझ लो फॉर्मूलाज के, तो इजीली बना रहे हैं। हाँ, समझ लो, ए की वैल्यू कितनी है 135, और सिग्मा एफ आई वाई कितना निकाले थे अपन 7, और सिग्मा एफ कितना निकाले थे, कितने दिए लोग 68 दिए, लगा दो भाई। और एच इज 20, अच्छा एच भी निकाले हैं हम लोगों ने, तो एच की वैल्यू भी लिख दो, दैट इज 20। अब बताओ बच्चे, निकाल लोगे 140 अपॉन 68, जितना आंसर आ रहा है वो अब आप कर लो, इजली बन जाएगा। ठीक है, यहाँ में छोड़ देना भाई। एक बार मैंने क्वेश्चन करा था अपनी क्लास में, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, मतलब मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था, और मैंने कहा भाई इस वाले पॉइंट पे आकर के लाइक यू विल जस्ट हैव टू डू व्हाट हियर, डेसिमल में कन्वर्ट करना है जितना सिंपलीफाई हो जाए, और ऐड कर देना, और आंसर लिख देना। पेपर में बच्चे ने यहीं तक लिख दिया, लिख दिया आंसर। वे अजीब गधे आदमी हो यार, उसको करो ना यार, ठीक है, आप मत करना ये गलती। चलो आ जाओ, फिर कह रहा है मीन पता करो। अब इसमें ना थोड़ा सा डेटा आ गया, 0 एंड अबव, 10 एंड अबव, ये डेटा कैसा आ गया ये भी समझ लेते हैं। देखो भाई ऐसा है, यहाँ पर ना हमको ना फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अभी ना अबव वाला केस और बिलो वाला केस और समझ लो, जो एक्चुअली बोर्ड्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिलो वाला ज्यादा है, बट मैं इसको भी कंसीडर कर सकता हूँ कि यहाँ से भी कंसेप्ट बन रहा है आपके बोर्ड्स के 25 के, बोर्ड्स 25 के लिए। क्या है ये समझो, 0 से 0 एंड अबव डेटा दे रखा है, मतलब ये है क्या, मार्क्स है किसके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जिसके मार्क्स 0 है और 0 से अबव है वो 80 है, जिसके मार्क्स 10 है और अबव है वो 77 है, 20 है और अबव है वो, समझना क्वेश्चन को, मतलब समझना अभी, मतलब हमको ना यहाँ पे क्लास इंटरवल बना बनाया नहीं मिल रहा है, तो पहले हम लोग बनाएंगे क्लास इंटरवल। क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल, चलो बनाते हैं। 0 से अबव का मतलब हो गया मैक्सिमम कितना जा रहा है, 100 जा रहा है ना, 100 जा रहा है। 100 एंड अबव में कितने बच्चे आए हैं, 0 आए हैं, ठीक है। अच्छा डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो जो पहली क्लास इंटरवल बनने वाली है वो है 0 से लेकर के 10 मार्क्स, ठीक है। 0 से लेकर के अबव यानी जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब कितने मार्क्स लेकर के, वो कितने स्टूडेंट है, 80 है, और 10 से अबव में कितने हैं, 77। तो मैं सबसे पहले एक काम ये कर रहा हूँ, ये मैं क्लास इंटरवल बना लेता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और 90 से 100। अब 100 के ऊपर कोई है भी नहीं, तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। चलो अब पता करते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअली बच्चे कितने आए, ठीक है, अभी देखना, अभी देखना, ठीक है। अब समझो, 0 से लेकर, बस ये ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काइंड ऑफ दी हुई है एक्चुअली, 0 से 0 और 0 से अबव ना, इसको एक काम करो, जब भी अबव वाला केस हो नीचे स्टार्ट करो, 100 से ऊपर तो कोई बच्चा है नहीं, जा नहीं रहा, तो 90 से लेके 100 के बीच में कितने बच्चे आएंगे, 8 आएंगे, आप यहाँ 8 लिखो, ठीक है, समझने की फ्रीक्वेंसी है। अब एक बात बताओ, यहाँ से 80 से 90 के बीच में कितने आए होंगे भाई, 90 से 100 तक के कितने आए हैं, 8 आए हैं, और 80 से जो अबव आ रहे हैं उसमें 90 से लेकर भी अबव वाले इंक्लूडेड हो गए, है ना, जो 80 से लेकर के अबव है, यानी कि उनके मार्क्स 80 से अबव का मतलब क्या हुआ, 80 से अबव का मतलब ये हुआ कि 80 से 90 वाले मार्क्स जितने 81, 82, 83, 85, 89, 90
और 92 93 वाले भी आ गए इस क्लास में। तो इसका मतलब है कि 80 एंड अबव पे अगर 10 बच्चा है, 90 एंड अबव पे अगर 8 है, तो आपको क्या लगता है 80 से 90 में कितने बच्चे आए होंगे? 2 ही तो आए होंगे। 10 से 8 माइनस करा दो बस। अब समझे? अब सिंपल सा प्रोसेस पकड़ लो कि बाद वाली ये जो फ्रीक्वेंसी है, अब मुझे सपोज में 70 से 80 के बीच पता करने हैं, तो आप सोचो ना कि 80 से 100 तक के तो कट गए 10 बच्चे, और 70 से लेकर के 100 तक के कितने आए हुए? 16 आए हुए हैं। तो 80 से 100 वाले कितने बच्चे होगा? 10। 70 से लेकर के, अब समझो ना, ऐसे समझो, 70 से 100, 70 से अब का मतलब क्या हो गया? 100 तक जा रहे हैं, उससे ऊपर तो मार्क्स है नहीं। तो 70 से 100 तक के कितने बच्चे आ गए? 16 आ गए। और फिर मैं कह रहा हूँ कि 80 से लेकर के 100 तक के कितने बच्चे आ गए? ये सामने लिखा था ना 80 से अबव वाला 10। अब आप बताओ कि 70 से लेकर के 70 से 80 के बीच वाले बच्चे वो कितने होंगे? इनका डिफरेंस 60 तो स्टूडेंट होंगे। करेक्ट है? बस इस बात को दिमाग में रखना है। ठीक, चलो बनाते हैं फटाफट। इसलिए मैं डेटा को नीचे से स्टार्ट कराया था कि आपको थोड़ा इजी हो जाए। देख के बताते हो, बस अब माइनस करना है। मैंने क्या करा है? 10 माइनस 8 करा है, 2 आ गया। 16 माइनस 10 कराओगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, फिर देखो 28 में कराओगे तो 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 1 1, 30 माइनस 8 5, and 3 minus 2 1, then 5 minus 3 2, and 5 minus 4 1। बस याद रखना कि इसके सामने लेकर आओ। 40 एंड अबव में 55 बच्चा है, 55, तो ये 43 मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब मुझे 40 से 50 के बीच की क्लास मिलेगी। तो अब आप सोचिए देखो कि 40 से 50 के बीच में कितने होंगे? इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1। अब इसका देखो 0 10 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 80 में से 77 कराया तो 0 से 10 मतलब कितना बच्चा आ गया? 80 माइनस 7 यानी कि 3 आ गया। ठीक, अब देखो डेटा को, अब मैच कर लो डेटा फटाफट। देखो भाई 0 एंड अबव में कितने बच्चे हैं? 80 दे रखा है। तो 0 से और 10 से अबव में कितने? 77। तो जाहिर सी बात है 0 से 10 के बीच में कितना आएगा? 80 माइनस 77 3। नीचे से कराने का मतलब ये था कि जब अब ना अबव के बाद आप बिलो वाला पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल सेम करोगे। तो याद रखना कि ना जहां से आपको ऐसा ना नंबर, जो फ्रीक्वेंसी नंबर जो कम दिख रहा है उस तरफ से चलो, तो आपको क्वेश्चन का लॉजिक भी समझ में आएगा। ये आपको बेटा एफ मिल गया। अब आप एक्स पता कर लो। हमको पता क्या करना है? मीन। मीन पता करना है तो एक्स पता करना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो वही है। तो 0 से 10 के बीच का मीन होगा 5, 10 से 15, 10 से 20 के बीच होगा कितना? 15। फिर कितना हो जाएगा? 25। फिर कितना हो जाएगा? 35। फिर 45, फिर 55, फिर 65, फिर 75, फिर 85, फिर 95। करेक्ट है? अब बहुत बड़ी वैल्यूज हैं भी और नहीं भी, मतलब ये समझ लो 25 बड़ी वैल्यू है। अब इसको अज्यूमिंग मेथड से कर लो। सिंपल बात है, किस मेथड से कर लो? अज्यूम से। अब डी की वैल्यू पता करो। तो आपको किससे करना है? बाय अज्यूम। अब मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ अज्यूमिंग वाले भी, तो उम्मीद मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आप इस अज्यूमिंग मेथड को बनाओगे। यहाँ से डी निकालोगे, फॉर्मूला लिख देते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, कर लोगे? पर्पस मेरा इस क्वेश्चन को समझाने का सिर्फ ये था कि इस वाली क्लास को, ये अबव वाला ना, अबव वाला और बिलो वाला है यार, ये इस बार का है, मतलब इस माय गट फीलिंग कि भैया इस बार ना ये क्वेश्चन आपको देखने को इस तरह का अबव बिलो वाला मिलेगा, चाहे वो मीडियन निकालने के लिए हो, चाहे वो मीन निकालने के लिए हो, चाहे मोड किसी के लिए भी हो, इस तरह का मिलेगा। आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक, चलिए अब हम लोग जी सीखने वाले हैं क्या बच्चे लोग? मोड। इसके बाद फिर मीडियन पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ने वाले? मीडियन। तो पहले मोड देख लेते हैं। अब मोड क्या होता है? मोड वो होता है जो मैक्सिमम अकरिंग है, मैक्सिमम अकरिंग डेटा, अकरिंग डेटा जो होता है वो क्या होता है? मोड होता है। जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही डेटा क्या है? सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो क्या होता है? उसे हम लोग मोड कह देते हैं। अगर इसको ऐसे समझा जाए, अगर हमारे पास रॉ डेटा पड़ा हो और मैं कहूं कि भैया ऐसा है कि बताओ कि इस पर्टिकुलर डेटा का मोड क्या है, तो आप देखोगे कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो आप देखोगे सर 3, 1 2 3, 3 बार रिपीट कर रहा है। तो अच्छा, तुम एक चीज से कंफ्यूज हो सकते हो कि 3 फिर आ जाएगा। एक बात, एक काम करते हैं, एक बार और लिख देते हैं। अब बताओ 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4। तो मोस्ट टाइम कितने टाइम आया? 4। अब ये 4 टाइम्स आया, तो इसका मोड 4 टाइम 4 नहीं है। मोड इज नॉट 4 यू, मोड 4 नहीं है, मोड 3 है। मोड क्या है? 3। यहाँ बच्चे बड़ी गलती करते हैं, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं कि मतलब उससे पूछा मोड बताओ, तो वो देख लेता है कि जितनी बार रिपीट कर रहा है वो मोड है। नहीं, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है वो मोड है। तो 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, जबकि 5 कितनी बार रिपीट कर रहा है? 1 एंड 2, 1 एंड 2, मतलब 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। 7 भी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है।
टू तो कर ही नहीं रहे, वो तो एक ही बार आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन में कौन आ गया, 3 आ गया। तो 3 आ गया भाई, तो इसलिए वो मोड है। लेकिन आपके में क्या ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो डेटा, जो मोड देखने को मिलेगा वो अनग्रुप डेटा का नहीं मिलेगा, ग्रुप डेटा का मिलेगा। तो क्या सर इसके लिए भी कोई फॉर्मूला है? यस डेफिनेटली है, मैं लिखवाता हूँ अभी 2 मिनट में। जनवरी मंथ में गर्मी पड़ने लगी भाई, नॉर्थ इंडिया में तो ठंड के मजे ही खत्म हो गए भाई। चलो सही है वैसे, आप लोगों के लिए भी सही है। क्यों? पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा मन लगने लगा होगा, ठंड बढ़ती तो लगे रहते आप रजाई के अंदर ही घुसे हुए हो गई होती पढ़ाई। यूजुअली अच्छी कर रहा है आपके लिए। आ जाओ भाई। तो मैक्सिमम अकरिंग डेटा क्या है, मोड, ये तो बात समझ में आ चुकी है। अब हमको निकालना है इसका फॉर्मूला के थ्रू। उसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला जो होता है मोड का, वो होता है स्मॉल एल। अब सब बताऊंगा कि कैसे क्या आने वाला है। F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच, ये रहेगा ब्रैकेट में। अजीब सा ब्रैकेट लगा होगा ना, बड़ा सा ब्रैकेट बना देना भाई ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एल क्या है, अब समझ लेते हैं। एल जो होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या है अभी बताते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इस बात को। F1 F0, इसको F0 F0 ही बोलते हैं, इसको मैं सीरियस लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे समझे। F0 F1 और F2 असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है F1, F1 को सबसे पहले पकड़ता है। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है, इस बात को समझो। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, सबसे पहले आप इसी को पकड़ोगे। फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिखना, समझना भी है। अब जाहिर सी बात है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास अगर ये है तो उसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो प्रीसीडिंग होगी, यानी कि क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो F2 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग कौन सी क्लास, मॉडल क्लास, खत्म। और H तो यू नो वेरी वेल कि क्या होता है, H इज क्लास साइज। H क्या होता है, H क्या होता है, H इज व्हाट, दैट इज क्लास साइज। ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको पकड़ना। अगर आपने F1 पकड़ लिया तो सारा का सारा काम बन जाने वाला भाई, सारा का सारा काम बन जाएगा, ठीक। और आपको फॉर्मूला भी इजी तैयार हो जाएगा, याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है। अब मॉडल क्लास कैसे निकालनी है, तो मॉडल क्लास क्या होती है, अब मैं एक करके बताता हूँ, ठीक है। जो मॉडल क्लास है वो क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, बस ऐसे याद रखोगे आप। ये हटा दूं, नोट करते चला करो यार, आई नीड टू इरेज सम टाइम ना। आप नोट्स ही बनाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम है। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, क्या है, सबसे ज्यादा, बस जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये 3 क्लासेस दे रखी है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, इसकी है 7 और इसकी है 5। तो मैं बोलूँ आपसे कि इस बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, आपने कहा सर 7 की, 7 से सबसे बड़ा नंबर है, तो किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो आप बोलोगे ये वाले। तो यही क्या है, मॉडल क्लास है। आगे समझे, पहले बड़ी बात, दिमाग में छाप लो ये बात को, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसी में से एक चीज और बता देते हैं। तो इसको ना, जिसको आपने मॉडल क्लास पहचाना, इसको आप F1 नाम दोगे। क्या नाम दोगे, F1 नाम दोगे। क्या लिखा मैंने, F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1। इससे पहले वाला, जाहिर सी बात है कि 1 का प्रीसीडिंग क्या होगा, F0 या F0, तो ये F0 हो जाएगा, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, खत्म प्रॉब्लम। और इस मॉडल क्लास की जो, ये जो छोटा सा नंबर ना, मतलब पहले वाला, इसको L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास बोलते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं, यहाँ पर समझो बात को। इसमें तो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द मोड, बहुत सिंपल सी बात है। इसके लिए कोई अलग से टेबल निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमको देखना पड़ता है मॉडल क्लास कौन सी है। तो हमने पता करी मॉडल क्लास, बड़ी आसानी से निकलता है ये। और
मॉडल क्लास कौन सी है, देख पा रहे हो सबसे बड़ा नंबर कहाँ लगा हुआ है, सबसे बड़ा 18। तो 18 अगर ये मॉडल क्लास ये हो जाएगी, इसके सामने वाली क्लास क्या है, मॉडल क्लास। तो 4000 से लेकर के जो 5000 है ये मॉडल क्लास हो गई। ठीक, क्लियर, मॉडल क्लास क्लियर बच्चे लोगों को, ठीक है। अब मॉडल क्लास के बाद क्या लिखोगे आप, इसकी लोअर लिमिट, तो यहीं से देख लो लोअर लिमिट क्या है, 4000 है, ये भी क्लियर। उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था लिखने के लिए, F0, F0, F1 और F2 लिख डालो, एच भी लिख डालो। तो क्लास साइज है इसका 5000 में से 4000 का तो 1000 बचा, ठीक है, F2। अब यहाँ पे मार्क कर लो, इसको मैंने क्या नाम दिया, F1, फिर से पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2 मेरे बच्चे। तो F0 हमारे पास आ गया है 4, F1 हो गया 18 और F2 हो गया 9। अब आप सोच रहे हो कि सर अगर ये F0 यहाँ पे F1 होता, मान लो सबसे बड़ा नंबर ही सबसे पहले लगा होता, तो F0 क्या लेते, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहां पे F0 आपका 0 ही बन जाता। क्या बन जाता, F0 क्या बन जाता, 0 बन जाता अगर स्टार्टिंग होती। अगर ऐसे यहाँ पर होता, यहाँ पे मान लो F1 आ गया होता तो F2 0 बन जाता, क्योंकि उससे पहले क्लास ही नहीं है, रन स्कूल का डेटा ही नहीं है, तो हम उसके लिए क्या पता कितने लोग हैं, कोई आई ही तो नहीं होगा। मान लो यहाँ पे जो 3000 से 4000 स्कोर रन है, उससे 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट बैट्समैन है, तो इससे पहले जो है ना वहां कोई है ही नहीं, लाइक जिसने 2000 3000 रन स्कोर करे वहां कोई बंदा ही नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 हो गई, सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए भाई अब इसका मोड का फॉर्मूला लगाते हैं, L प्लस, बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन सब, मतलब आ गया तो जैकपॉट क्वेश्चन मैं तो मानता हूँ। एक मिनट, जैकपॉट क्वेश्चन है ये, हाँ ठीक है। F1 माइनस, अरे F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। याद रखने का फॉर्मूला, अगर तुमको ना याद हो एफ में कंफ्यूज हो तो इसको देखो, ये क्या रहेगा 1 0 10, ऊपर चलेगा 10 यानी F1 और F यहाँ लिख दो F नॉट, और नीचे क्या चलेगा 102 102 F F F लगा दो, ठीक है, याद हो जाएगा। किसी फॉर्मूले को ऐसे बना लिया, कोई हम लोग ना बहुत ऐसी ट्रिक ना पढ़ाते पढ़ाते और देखते देखते याद हो जाती है कि क्या इसमें याद करने की ट्रिक्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना बड़े हो जाओगे कंफ्यूज आप। अब वैल्यूज पुट करो फटाफट से, तो ये हो गया आपके पास 4000, F1 की वैल्यू कितनी है 18, F2 की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 2 इंटू 18 यानी F1 माइनस एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 4, और फिर F2 की वैल्यू कितनी है तो बोले 9 और इंटू एच 4000 प्लस। अब देखो जरा ध्यान से, अच्छा h की वैल्यू कितना है, वी हैव पुट हियर, h इज 1000, h इज, ब्रैकेट जरूर डाल देना भाई, ऊपर जरूर ब्रैकेट डालो, नीचे ब्रैकेट डालो। 18 माइनस 9 करेंगे कितना आ जाएगा 9, और 1000 है तो 9000 अपॉन 18 टू 36, 36 माइनस 4 32, 32 माइनस 9 तो 12 में 9 गया तो 3 तो 23। कुछ डेसिमल में इसका आंसर आने वाला है जो कि इजीली विल गेट आई गेस, ठीक है। ठीक है सही है एकदम, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लोगे आई गेस, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता यहाँ पे ज्यादा। 4000 निकालोगे, इसको डेसिमल में करोगे, देन प्लस कर दोगे, तो आपको इसका एक्चुअली मोड पता चल जाएगा, ठीक, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन आता है इसमें ना मोड गिवन होता है, मैं आपको बताऊं, जब मोड गिवन होगा ना, जैसे मान लो मैंने कहा मोड आ गया आपका 2 से लगभग लगभग इसका जाएगा 3, लगभग मान लेते हैं 4 5 7 9, ऐसे मोड गिवन होता, ये वो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी, जैसे मीडियन गिवन है या मोड गिवन है, तो जो मोड जो ये मोड जिस नंबर के बीच में लाई कर रहा हो वही इसकी मॉडल क्लास हो जाएगी, समझ आई बात। जैसे मान लो 4 5 7 किसके बीच में लाई कर रहा है 4000 से 5000, तो यही मॉडल क्लास बन जाती है। ये मैं दूसरे क्वेश्चन का एक टॉप मतलब कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक। चलो आगे जानते हैं, अब इसमें क्या पता करना है, कैलकुलेट द मॉडल एज इफ द पॉलिसीज आर गिवन टू पर्सन, ठीक है, 15 years onward but less than 60 years if policies are given to person having age 15, तो 15 से इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब बिलो 20 से लेंगे नहीं हम लोग, तो इसका पहला क्लास इंटरवल बनेगा भी तो वो 15 से बनेगा, 15 to 20, ठीक। अब इसको भी हमको क्योंकि बिलो 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 करके देते हमको इसका क्या बनाना पड़ेगा, इसकी क्लास इंटरवल बनानी पड़ेगी। चलो बनाते हैं, अच्छा जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा, ये बात है। इसमें दिया हुआ है एज, तो हम लोग एज ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे लोग, एज। देखो एज
बिलो 20, लेकिन जा रहे हैं कहाँ से, क्योंकि इससे बोला हुआ देखो क्या लिखा हुआ है 15 ईयर्स से ही ऑनवर्ड से ही हमको पॉलिसीज लेनी है। तो जीरो मतलब यहाँ पे कोई होगा नहीं, 0 से 20 लेने का मतलब नहीं बनता। तो आप ऐसे पहले में क्या बनाओगे, 15 से 20 बनाओगे, फिर 20 से 25, देखो ये 20, ये 25, ये 20, 30, तो 5 का डिफरेंस चल रहा है। 25 से सॉरी 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55, और फिर 55 से 60 तक फ्रीक्वेंसी पता करनी। बिलो आ गया है। अभी लास्ट टाइम ना अब देखा था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी पता करेंगे, नंबर ऑफ होल्डर्स पता करेंगे, तो कैसे निकालेंगे। भाई बोल रहा है वो 15 से लेकर 20 तक का दो बंदे हैं, तो इससे पहले तो कुछ है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम होने वाली है। ये ना कहीं CF होती है, ये क्या होती है, CF होती है। अब बिलो 25 का मतलब क्या होगा भाई, देखो सिंपल सी बात है, ये 15 से लेके 20 साल तक के दो बच्चे आ गए, लेकिन बिलो 25 में हम इस वाली जो होल्डर्स है इनको भी जोड़ रखे हैं। तो इसका मतलब है कि जो बिलो 25 मतलब हो गया 15 से 25, 15 से 25 तक कितने लोग रहेंगे, 6 आ गए हैं। तो वो बोल रहा है कि बात बताओ कि 20 से 25 वाले कितने होंगे, तो बहुत सिंपल है, 15 से 20 में 2, 15 से 25 में 6, तो 2 और 6 का डिफरेंस ही तो आया होगा, जो इनके बीच का डिफरेंस है, यानी इनके बीच का डिफरेंस इनके बीच का डिफरेंस के इक्वल होगा, यानी कि 4। अब सब माइनस कराते हो, 6 में से ये कराए, अब इसको कराओगे कितना आएगा, 18 आएगा। जब इसको कराओगे कितना आएगा, 5 में 4 1, 4 में 2 2, जब इसको कराओगे कितना आएगा, 8 में 5 3, 7 में 4 3, फिर इसको कराओगे तो 9 में से 8 1, 8 में 7 1, इसको कराओगे तो 12 माइनस 9 3, 8 माइनस 8 0, ये कराओगे देन 6, देन ये कराओगे तो 2। ठीक। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया इस मॉडल क्लास क्या है, तो आप देखो सबसे बड़ा नंबर कहाँ है, यहाँ पर आया। तो इसकी मॉडल क्लास क्या हो गई, सारी डेटा मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले मॉडल क्लास, सो दैट विल बी लाइक 35 से 40। फिर मैं बोलूंगा एच क्या है, तो डिफरेंस चल रहा है 5 5, इस डिफरेंस को देख लो एस, तो 5 का 5 का डिफरेंस लेना है आपको। ठीक है। एल मिल गया, अभी नहीं मिला। एल क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट जो कि है 35। अब F1 F2 F3 वाला खेल खेल लेते हैं बराबर से, तो उससे F0 F1 एंड F2, तो वो क्या क्या है चलो जानते हैं। भाई ये वाला तो F1 हो जाएगा, इससे पहले वाला F0, और इसके बाद वाला F2, खत्म। ठीक। तो F0, F1 एंड F2। F0 कितना है, 21 है, देन F1 कितना है, 33 है, और F2 कितना है, 11 है। एक और बात है ना, F1 ना सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए इन तीनों में, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको मालूम ही है, मोड का फॉर्मूला मालूम है ना, क्या बताया था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अप्लाई करो वैल्यूज पुट करो, अप्लाई करो फॉर्मूला पुट करो वैल्यूज एंड गेट द आंसर, राइट। इससे आसान मिलेगा क्या कुछ। चलो भाई अब आओ मीडियन को समझो। देखो मैंने आपको ना यहाँ पे दो चीजें क्लियर कर ली है, मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। एक हम लोगों ने मीन डिस्कस कर लिया, एंड देन आफ्टर मीडियन डिस्कस कर लिया। मीन में 3 फॉर्मूलाज थे दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंड देन मीडियन में मोड में ऑल्सो, मैंने मीडियन बोल दिया, मीन एंड मोड डिस्कस करा है, और अब हम लोग मीडियन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली मैं बताना भी चाहता था, वो क्वेश्चन अच्छा मैंने पहले डाल दिया, कि वो जो अबव एंड बिलो वाला डेटा था। ठीक, तो वो तो अच्छा ही है। अब यहाँ पे आते हैं, मीडियन क्या होता है, मीडियन होती है मिड वैल्यू पूरे डेटा की, जो सबसे बीच में आएगी वैल्यू, उसको बोलते हैं मीडियन। अब मीडियन निकालने में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर भी हमारे पास ना, अगर डेटा रॉ डेटा दे रखा है, रॉ डेटा मतलब ग्रुप अनग्रुप दे देता हूँ, ये सही वर्ड रहेगा, अनग्रुप डेटा। अगर अनग्रुप डेटा रखा है, तो फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, जो हम्म, आपने क्लास 7th में पढ़ा है, अगर आपने आरएसएबल पढ़ी है, और 9th में तो स्किप हो गया, अब पहले आता था, अब तो सीबीएसई ने हटा दिया, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अनग्रुप डेटा अगर होगा हमारे पास और हमको मीडियन बतानी होगी, तो ये बात डिपेंडेंट है। देखो भाई मीडियन मतलब मिड में, अगर मेरे पास 100 बच्चा है, तो उसका मिडिल लगभग 50 के आसपास होने वाला है, 50 51। ठीक है ना, अगर मेरे पास 15 बच्चे हैं, तो उसका मीडियन 7 हो जाएगा, नहीं 8 हो जाएगा मतलब। तो ये मीडियन ना डिपेंड है, मीडियन डिपेंड है कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, नंबर ऑफ थिंग्स हैं, तो एन पे डिपेंडेंट है। तो जो सबसे पहला जो फॉर्मूला निकलता है, अगर इफ एन जो है वो कैसा नंबर है, एक ऑड है, तो जो फॉर्मूला आता है n+1 ऑफ द टू,
n+1 ऑफ द टर्म उसका 2 कर दोगे। मतलब अगर हमारे पास 15th डेटा है, 15 डेटा है टोटल, तो 15 + 1 16, 16.2 8, तो 8 नंबर का जो टर्म है वो क्या है, मिड है, वो मीडियन है। तो अनग्रुप डेटा के लिए दो फॉर्मुलास हो गए, इफ n इज ऑड, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, इफ n इज इक्वल टू कैसा नंबर, इवन नंबर। तो हमारे पास जो मीडियन आएगी वो क्या हो जाएगी, तब हमारे पास जो मीडियन आती है उसका फॉर्मूला ये है, n/2 ऑफ द टर्म प्लस n/2 + 1 ऑफ द टर्म और होल अपॉन 2 करना मत भूलना। बच्चे लोग गलती बहुत करते हैं, मान लो मैंने कहा मेरे पास टोटल टर्म्स 8 हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 8/2 430 है, जरूर लिखना, आप कंफ्यूज नहीं हो गए। 4/2 + 1 कितना आ जाएगा, 5th, और वो भी अगर कंफ्यूजन आपको दे रहा है तो 4 लिखो, 4 के जस्ट बाद वाला टर्म लिख दो। ठीक, अभी भी अब डिवाइड में करना, 4 + 5 9 कर दे, नहीं, इसकी ना वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, वैल्यू, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, वैल्यू, और दोनों कराओगे प्लस और अपॉन करोगे, तो वैल्यू शुड बी पुट ओवर देयर एंड देन इट हैज टू बी क्या चीज, डिवाइडेड बाय 2। ठीक, लेकिन अगर डेटा ग्रुप्ड आ गया, जब ग्रुप डेटा की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तब जो मीडियन का फॉर्मूला बनता है वो भी ध्यान देते हैं। एल इसमें भी आएगा, n/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू H। ठीक, L क्या होता है, L इज द लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट, ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, अभी सब बताते हैं, पहले चीज लिख लो। फिर n/2, तो जो भी सिग्मा f है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो देन यू विल गेट इट। देन आफ्टर CF क्या हो जाता है, तो CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है, अभी मैं इसको बताता हूँ, और F होती है फ्रीक्वेंसी। अब समझो, जो फ्रीक्वेंसी पहले मैं लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी जो होती है F जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जैसे वहां पे लेते थे ना हम लोग F1 को फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, वैसे यहाँ पे F जो होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है। तो मेरे बच्चे ये क्या है, ये कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। आ समझ में, मान लो कि 10 से लेकर 15 तक, 15 से लेकर 20 तक का दे रखा है, 10 से 15 से लेकर 20 तक वाली मीडियन क्लास है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो जो दे रखी है उसके जस्ट ऊपर जाओगे और उसकी CF पता करोगे, वो CF यहाँ पे यूज होने वाला है। H आपको मालूम है क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ यानी क्लास साइज इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सारी चीजें क्लियर। चलो भाई, तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीजें पढ़ ली हैं, एक तो जब डेटा हमारे पास कैसा था, अनग्रुप्ड था, और ये वाला ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों के हम लोगों ने फॉर्मुला यहाँ पे पढ़ लिया, मीडियन क्लास कैसे निकालनी है ये पढ़ लिया। इसमें आपको 5 मार्क क्वेश्चन देखने को मिलता है जहां पर हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अब चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इसकी फटाफट से, जानते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका क्या है। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ बता दिया गया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा आपको। मीडियन क्लास क्या होती है ये भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट ऑफ द क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ओवर हियर। तो हमें सबसे पहले जो है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, किसी भी मीडियन का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन का मतलब क्या बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फटाफट से देखो जरा कि मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वहां नहीं बताई, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जरूर बता देता हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या होता है। पहली क्लास इंटरवल को देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, पिछली वाली क्लास को भी क्या कर रहे हैं, अकमुलेट कर ले रहे हैं, अपने साथ में जोड़ ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर पहली बात, अब 40 से 45 तक दे रखा है डेटा वेट, अब 40 जो डेटा है हमारे पास वो 30 से 35 से 40 अगर मैं बात करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा है ही नहीं। ठीक है, नंबर स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास है नहीं, तो पहले वाले की जो पहली क्लास यहाँ पे दे रखी है, इसकी CF क्या रहेगी, वही जो इसकी ओरिजिनल F है, ये F है, तो ये 2 का 2 हो जाएगा। बस अब इसको प्लस करते हो, 2 + 3 5, ठीक है ना, 2 + 3, तो ये हमारे पास CF मिल गई 45 से लेके 50 तक के सामने की। उसके बाद क्या करोगे आप, 2 + 3, इसके बाद आपने वेट 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 यहाँ से 2 करा, 2 + 3 5 लिखा, अब जो भी ये आया 5 + 8 यानी कि 13, फिर 13 + 6 यानी कितना हो जाएगा 19, 19 + 6 कितना हो जाएगा 25, 25 + 3 कितना हो जाएगा 28, 20 + 2 कितना हो जाएगा 30। बच्चे कितने हैं 30, बस यही चेक कर लो, लास्ट वाला नंबर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए किसके, सिग्मा एफ के। सिग्मा एफ कितना होगा 30, कहां से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, ये क्या है सिग्मा एफ, ये है टोटल। अब जब आपको n/2 करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि इसी से मीडियन क्लास पता चलेगी, तो 30 टोटल है, अपॉन 2 कराया तो आया 15। और ध्यान समझना, अब समझना भाई,
कितना आ गया 15 आ गया। अब आपको देखना है 15 कहाँ पर आया था। यहाँ तक का 15 मतलब क्या है, ये नंबर स्टूडेंट है, तो 15 जिसका रोल नंबर है वो कहाँ आएगा, 2 पे 15 आया, यहाँ तक 2 बच्चे कवर करेंगे, यहाँ पे 5 रोल नंबर तक कवर किया, यहाँ पे 13 रोल नंबर तक कवर किया। ये 19 क्या है, यहाँ पे 19 रोल नंबर तक के बच्चे आ गए हैं। ये 19 को कवर करने वाली क्लास कौन सी है, ये तो यही है मीडियन क्लास। कितना आसान मेथड हो गया। ठीक, उसके अलावा क्या तरीका है, आपको बस देखना है 15 जो है वो किसके नियरेस्ट जा रहा है। तो 13 और 19 की अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ पे कंफ्यूज होगा, 13 को मान लोगे उस नंबर से बड़ा हो, है ना, जो 15 है वो सबसे आसान तरीका जो मैं बता रहा हूँ वही करो। आपको बस लॉजिकली पकड़ना है ना क्वेश्चन को। तो अगर 15 आया मान लो, तो 15 कैसे आएगा, लेकिन 15 रोल नंबर कहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ तक की जो क्लास बनाई है वहां पे 13 रोल नंबर तक बच्चे आए। तो इस वाले क्लास में कौन आएगा, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, वो सब यहाँ जाएंगे। ठीक है, कौन सी क्लास में, इसमें। ठीक, तो मतलब अगर हमारे पास डिवाइड करने पे 16, 17, 18 कुछ भी आता, तो उसकी मीडियन क्लास यही रहने वाली थी, कौन सी, 55 से लेकर 60 तक। तो क्या हमको मीडियन क्लास मिल गई, यस सर मिल गई, जो कि होगी कितनी, 55 से 60 तक। अब इसी की हम लोग लोअर लिमिट लिखते हैं, जो कि हो जाएगी 55, मतलब छोटा वाला नंबर। ठीक है, एच लिख लेते हैं, तो वो तो हो जाएगा 60 माइनस 55 यानी कि 5 इटसेल्फ। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चे, हम लोग एफ लिखेंगे। तो जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी ही एफ कहलाती है। ये एफ चल रहा है तो यानी कि ये हो जाएगी 6। लेकिन सी एफ कौन होती है, उसकी प्रीसीडिंग यानी पहले वाली, तो ये बन जाएगी सी एफ। सी एफ ये सी एफ निकाला है हम लोगों ने प्रीसीडिंग क्लास की। तो यानी कि जो सी एफ आएगा वो क्या हो जाएगा, 30। ठीक, अब फॉर्मूला लगाते हैं। क्या पढ़ा है मीडियन का फॉर्मूला, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। फटाफट से देखो, एल की वैल्यू कितनी अपन लोगों ने फाइंड आउट करी, 55। यहाँ लिख देंगे 55। एन अपॉन 2 कितना पता करें, वहां देखो 15, 15 लिख देंगे। सी एफ कितना पता करा, 13, 13 लिख देंगे। एफ कितना पता करा, 6, 6 लिख देंगे, ब्रैकेट बना देंगे। एच कितना है, एच कितना है, 5, 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देख लो 55, 15 माइनस 3 2, 2 में से 3 2 5 10, 10 अपॉन 6 आ गया है। 15 माइनस 13 2, 2 अपॉन 6, तो 2 5 10, 10 अपॉन 6, सिंप्लीफाई कराया, 2 5 2 3 55। अच्छा डेसिमल में आ सकता है मीडियन, तो डोंट वरी अबाउट दैट। 3 वन जा 3, 20 बचेगा तो 1.6, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 56.6। 6 चल रहा है वैसे तो 6 चलने वाला है, आप 6 7 लिख दो। ठीक है, फिनिश, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने मीडियन पता करा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मीडियन क्लास पता करना, दैट वी हैव फाउंड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसमें क्या दे रखा है, ये रिपीट करेंगे। अच्छा इस बार लेकिन मीडियन पूछ लिए, इस बार क्या पूछ रहे हैं, मीडियन। तो हमको बस फिर से वही काम करना है कि सबसे पहले हम 60 ईयर्स, 100 लोग हैं, कितने बच्चे हैं बंदे में, इसमें हम लोग को बनाने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे एन अपॉन 2, तो 100 अपॉन 2, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं ये। 50, अब आपको देखना 50 कहाँ पे कम, अच्छा सी एफ बनाना है, सी एफ बनाना बच्चे भी, वो बिलो वाला तो नहीं, लेकिन हमको सी एफ बनानी पड़ेगी। ओह चलिए सी एफ वाले टेबल बनाते हैं। सी एफ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया ना, पिछली वाली क्लास में ऐड करते हो। इससे पहले कुछ है नहीं तो 2 लिख दो, 2 प्लस 4 6, 8 6 प्लस 18 24, 20 प्लस 24 प्लस 1 तो 4 प्लस 1 5, 2 2 4, फिर प्लस करो तो 5 3 8 4 3 7, फिर प्लस कराओ तो कितना आया 8 1 9 7 1 8, फिर प्लस कराया ये, यहाँ पे क्या बना 9 3 12 92, फिर प्लस कराया तो कितना बना 98, और फिर प्लस करा 100, 100 ही आ रहा है। ठीक है, चलो भाई अब पता कर लेते हैं एन अपॉन 2, तो 100 अपॉन 2 जो है 50। अब बताओ 50th रोल नंबर कहाँ बैठा होगा, इसको मत देखना, इसको देखना। तो देखो यहाँ पे 2 रोल नंबर, यहाँ पे 6, यहाँ 24 तक बच्चे आ गए, यहाँ 45 तक, या 70 है, तो यहाँ तो भैया 50 आ ही सकता, तो वो आएगा यहाँ होगा। तो ये वाली क्लास जो होगी ये होगी मीडियन क्लास। कौन सी क्लास होगी, मतलब ये नहीं होगी, इसके सामने जाएंगे ये। ठीक है, तो मीडियन क्लास हमको मिल गई, मिली। कितना आसान तरीका है, कितना आसान तरीका है। तो मीडियम क्लास क्या हो गई, 35 से 40। अब आप बता दो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, तो 35 हो जाएगी। एच क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, तो मीडियम क्लास की ही फ्रीक्वेंसी लेते हैं यानी कि ये 33।
ये हो जाएगा क्या एफ, और ये वाली हो जाएगी सी एफ, ठीक है। और सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ एच कितनी हो जाएगी बता जल्दी से, 45 हो जाएगी। अब मीडियन का फॉर्मूला लगा दो, सारी वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक। आसानी से मिलेगा, आसानी से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इस वाले में हमको मीडियन गिवन है, ये है बढ़िया क्वेश्चन 5 मार्क के लिए। जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है आपकी अब स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है भाई, क्योंकि ये है 5 मार्कर के क्वेश्चन के सबसे हिट लिस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से ये एक है। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना। हमारा काम बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है जैसे हम हर बार कर रहे हैं। हम सबसे पहले सी एफ पता करेंगे। क्या पता करेंगे बच्चे लोग, सी एफ, सी एफ पता करने वाले हैं। तो चलो भाई सी एफ पता करते हैं, ठीक है। तो सी एफ सबसे पहला क्या होगा, 5, 5 का कॉम 5 ही रहने वाला है। 5 प्लस एक्स, 5 प्लस, अच्छा इसको 5x मत लिखना, बहुत बच्चे इसको 5x लिख देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, इतना इंटेलिजेंसी कहाँ से है इनके अंदर। ये 5 प्लस एक्स नहीं है, इसको प्लस कराओगे तो बेटा 5 प्लस 20 तो 20 हो जाएगा, लेकिन एक्स तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर प्लस कराओगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस 15 तो हो जाएगा 35, लेकिन फिर से प्लस एक्स ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर से प्लस कराओगे तो कितना हो जाएगा 35। अच्छा इस बार हमारे पास एक्स के साथ वाई भी आ रहा है, इसको प्लस कराओगे तो 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा 40, और एक्स के साथ वाई भी आ रहा है। फिर प्लस कराओ कितना आ जाएगा 46 हो जाएगा कितना 100, और एक्स प्लस वाई फिर से आ रहा है, ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। इतने एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट डाल दें। अब एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, जिस भी क्लास में अब जो मीडियन दी है इसमें क्या है भैया, मीडियन हमको पता चल गई, दैट इज गिवन कितना 28.5। बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूँ, बहुत याद रखने वाली बात बता रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो अब आई है। वो क्या है, जो भी मीडियन दी होगी, मीडियन कहाँ होगी, जो भी मीडियन होगी वो मीडियन होगी कहाँ, अपनी ही तो क्लास में होगी, अपनी ही क्लास में तो होगी। तो एक बात बताओ कि आप एक बात बताओ, एक जल्दी से बात बताओ कि 28.5 दे रखा है, 28.5 अगर मीडियन है तो अपनी ही क्लास में तो होगी। तो 28.5 देखो कौन सी क्लास इंटरवल में, कौन से नंबर के बीच में आ रहा है, कौन से नंबर के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है, ये है क्लास इंटरवल, यही है क्लास इंटरवल, ठीक है। यही है इसको, इसकी हमें एक्चुअली तलाश तलाश थी। इसको मैं क्लास इंटरवल ही मीडियन क्लास लिखता हूँ, तो मैं मीडियन क्लास लिख देता हूँ। इसकी ही तो हमें तलाश थी, मीडियन क्लास, समझिए ना बात को। 28.5 भाई 28.5, इस 28.5 इसके बीच में ही तो आएगा, तो बस लिख दो 20 से 30। अब बस काम खत्म। कैसे, एल हमारे पास 20 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ। अच्छा जी, तो सी एफ क्या है, इसके पहले वाली यानी कि 5 प्लस एक्स है। बताओ, बताओ, ठीक। चलो एन अपॉन 2 पता कर लेते हैं। अच्छा उसकी जरूरत है ही नहीं वैसे तो, बट पड़ेगी कब वही बता देता हूँ। एन अपॉन 2 के लिए क्या है, हमारे पास देखना पड़ेगा कि इन्होंने डेटा कितना दे रखा है, 60 दे रखा है टोटल डेटा, ठीक है। 5 है फाउंड हियर, ओह ये वाला कॉलम था ही नहीं एक्चुअली। तो हमारे पास कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो 60 अपॉन 2 कर लो, 60 अपॉन 2 यानी कि 30 आ गया, ठीक है। ये भी आ गया, चलो भाई ये भी आ गया। अच्छा दो वेरिएबल चल रहे हैं देखो भाई, दो वेरिएबल चल रहे, दो इक्वेशन बननी चाहिए, तो हमारे पास एक तो ये n अपॉन 2 निकालने के बाद हम क्या करने वाले हैं, ये जो x प्लस 5 प्लस 40 है वो मालूम है किसके इक्वल है, ये जो नंबर आता है आपको मालूम है, ये टोटल जो ये लास्ट सी एफ होती है वो टोटल फ्रीक्वेंसी ही तो होती है, करेक्ट है। तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई जब आप इसको भी ऐड कराओगे तो भी देख लो कितना आ रहा है, 15 5 20 20 40 45, 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ रहा है, 60 है। फिर से देखते हैं, 15 5 20 20, अच्छा समथिंग इज हियर, एक मिनट, 5 प्लस एक्स हो गया और 5 प्लस 20 तो 25 हुआ था यहाँ पे बच्चे, एक बस छोटी सी बात है यहाँ पे, इसको चेंज कर लेना क्योंकि यहाँ से देखो इसको प्लस कराने की चीज समझ में भी आ गई। ये तो 5 रहेगा, आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा 5 प्लस 20 25, 25 प्लस कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5 5, एक मिनट बस, हाँ। तो 25 प्लस 15 कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 15 कैरी 1 40, 40 और प्लस एक्स प्लस वाई एंड 45। देखो यहाँ पे ना मुझे ये चेक करने में समझ में आ गया था कि ये ना एक्स प्लस वाई प्लस 40 नहीं है, ये कितना एक्स प्लस वाई प्लस 45 है। अभी किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से आ रही है कितनी, वहां भेज देंगे तो 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, और 5 में से 4 क्या तो 1, इस वाले को हम लोग संभाल के रखेंगे, बक्से में डाल दिया। अब आते हैं हम लोग अपने फॉर्मूले को लगाते हैं, तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला तो गिवन है, मतलब ये
have learned, I guess. L plus n upon 2 minus CF into H upon F. मीडियन गिवन है कितनी इस बार 28.5. L कितना दे रखा है 20, तो 20 लिख दो. n upon 2 we have found here. n upon 2 60, 30 लिख दो. माइनस लगाओ CF कितनी दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा था, तो CF हमारे पास आई थी 5 प्लस x. तो 5 अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो बच्चे माइनस का ही तो हो जाएगा, है ना. ठीक, एक स्टेप बच जाएगा यहाँ पर हमारा. और h की बात करें तो h कितना दे रखा है यहाँ पर हमारे पास, h इज 10 और अपॉन में आ रहा है क्या f, और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 20. तो ये तो उड़ा दो. ठीक, अब हमारे पास क्या, इसको यहाँ भेज दो तो हो जाएगा 8.5. जब यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 30 माइनस 5 पर आएंगे कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स, और अपॉन में कितना आ गया 2. इसको भेज दो यहाँ पे. 8 हुआ 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स. तो एक्स यहाँ पे भेजोगे तो 25 माइनस 17 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8. इस वाली इक्वेशन में जा करके एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो हमको y भी मिल जाएगा. तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 7 आ गई. ये है 5 मार्क. बोस 2025 में आने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, आ सकता है. ठीक है, चलो भाई आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं. इसमें हमको एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है. बिल्कुल सेम प्रोसेस है. आई होप कि ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करोगे, ताकि जो अगर डाउट आए तो यू कैन आस्क मी. बिल्कुल सेम प्रोसेस पे करना है जैसे अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन को बनाया था. ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, वही एक्स और वाई चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. हाँ, अगर आपको इतना बताना है कि मीडियन क्लास क्या है तो वो बताया तो मैं. भाई मीडियन हमारे पास 525 है, बस बता दो मीडियन 525 किसके बीच आ रही है, इसके बीच आ रही है, इसके बीच आ रही है, इसके बीच आ रही है, ये आ रही है. तो बस मैं आपको इतनी हेल्प बताता हूँ. भाई मीडियन क्लास क्या है, बाकी काम आपका है पता करना. तो मीडियन क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर तो 500 से 600 है, बाकी सेम प्रोसेस जैसे अभी हम लोग पीछे करा है. ठीक, अब आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड. ये जरूर पढ़ लो, ये एक रिलेशन है, इसको हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं. और वो आपके में जो क्वेश्चन बना देता है ना कभी कभी बीच में एमसीक्यू वगैरह में, तो इससे बन जाता है. और वो क्या है, मोड इज इक्वल टू क्या रखोगे, मोड से याद रखो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, खत्म. यही एम्पिरिकल फॉर्मूला है, यही आपको याद रखना है. ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड है. अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है. मोड को साइड फेंक देना, मीडियन और मीन की बात करना. सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो मीडियन मीन की बात करेंगे. मीडियन, इसका ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ लॉजिकली बहुत नहीं है बट ट्रिक है. मीडियन क्या है, बड़ा वर्ड है तो बड़ा नंबर आया साथ में. मीन इसकी कंपेरेटिवली क्या है, छोटा वर्ड, उसके साथ में छोटा नंबर आ गया. तो 3 के साथ लार्ज, जो ज्यादा अल्फाबेट है ना भाई, लंबा वर्ड है, तो वहां पे 3 लिख दो और मीन इसके कंपेयर में छोटा लिख दो. ठीक है, मीन तो क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. चलिए अब जानते हैं इसको, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड. तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे इसका, क्या सबसे आसान क्या तरीका है. मुझे ऐसा लगता है कि मोड और मीडियन पता करना काफी आसान है ना. लेकिन एक बात और है, इस क्वेश्चन की कमाल की बात क्या है कि इसमें ना ये ना सेम नहीं है, आप देख रहे होगे. तो ये जो फॉर्म है ये इंक्लूसिव फॉर्म दे रखी है और हमको करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में. अब समझिए एक्सक्लूसिव में करना क्या था. मैंने क्या बताया था कि इनके इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना आया, 1 करो 2 से डिवाइड कितना आया 0.5. 0.5 ऐड होगा और 0.5 माइनस होगा. इसको बोलते हैं क्लास एडजस्टमेंट करना. ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, 1 से माइनस कराएंगे. तो हम लोग यहाँ पे एक नई टेबल बना देते हैं. पहले तो 0.5 से कितना हो जाएगा 200 दे रखा है, 0.5 ऐड हो गया तो 200 200.5. अब 201 में से 0.5 माइनस कराओगे तो कितना आएगा 200.5 से कहां तक जाएगा डेटा 400.5. 0.5 माइनस करा रहे, 0.5 प्लस करा रहे, फिर कितना आ जाएगा तो 400.5 से 600.5. ठीक है, फिर कितना आ जाएगा उधर देखो तो 600.5 से लेकर के 800.5 तक आ जाएगा. ठीक है, अब इसका जो ये डेटा है ये तो नंबर ऑफ थिंग्स यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 14 दे रखी है, इसकी 15 दे रखी है, फिर 14 दे रखी है, 7 दे रखी है. अगर मेरे को इसमें मीन पता करना है तो मैं एक्स पता करूंगा, विच इज गोइंग टू बी क्वाइट बड़े कॉम्प्लिकेशन से आ रहा है, तो मैं मीडियन मोड पता कर लेता हूँ. ये भी सही ना भाई, फिर मीन हम लोग वहां से पता कर लेंगे बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला. करेक्ट, पहले मैं पता करना चाहता हूँ इसमें क्या मोड या मीन पता करते हैं, तो सीएफ निकालना पड़ेगा. अब सीएफ निकालने का तरीका क्या भाई, 14 प्लस 15 29 प्लस इसको कराओगे 9 4 13 कैरी 1 43 और ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा. ठीक है, ठीक है भाई. तो हमको सीएफ तो मिल चुका है, हमको क्या मिल चुका है सीएफ. अब मैं बोलूँ कि इसकी मीडियन क्लास क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा.
तो सिग्मा अच्छा 50 के इक्वल आना चाहिए, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 7 4 11 11 5 16 4 20 2 कैरी 2 1 3 4 1 2 3 5, तो सिग्मा एफ तो मिल गया। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि n अपॉन 2 कैसे पता करते हैं मेरे बच्चे, 50 अपॉन 2 यानी कि 25। देखो आपको मीडियन का भी रिवीजन हो जाएगा, मोड का भी हो जाएगा। ठीक है, n अपॉन 2 मिल गया। अब मैं बोलूँ आपसे कि मीडियन क्लास क्या है, क्या मैं बोलूँ कि मीडियन क्लास क्या है, बताओ भाई मीडियन क्लास क्या है। तो आपको देखिए 25 कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर 25 कवर हो नहीं पाया, यहाँ पर हो गया। तो ये वाली क्लास कौन सी क्लास है, मीडियन क्लास है। तो दैट इज इक्वल टू कितना, 200.5 से 400.5। बस अब देखते हैं ना, अब हमको क्या की जरूरत पड़ेगी, एल की। तो एल कितना आ गया, 200.5 आ गया। अच्छा जी, एन अपॉन 2 वी हैव फाउंड। एच कितना है, एच देख लो, तो इनके बीच का डिफरेंस अब देख लो कितना आया। तो 200.5 से अगर देखोगे डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 200 ही आने वाला है। ठीक है ना, एक डिफरेंस बढ़ गया है ऑल दो। और उसके बाद एफ की बात करेंगे, तो एफ कितनी होती है मिडिल क्लास की, एफ यानी कि 15। और अगर मैं सी एफ की बात कर लूँ यहीं पर, तो वो हो जाएगी इसकी पहले वाली क्लास यानी कि 40। ठीक, अब मीडियन पता करते हैं। एन सबसे पहले क्या था एल, तो यानी कि 200.5 प्लस एफ क्या था एन अपॉन 2। एन अपॉन 2 का मतलब हो गया 25। ब्रैकेट ओपन कर लो, एन अपॉन 2 माइनस सी एफ था, माइनस सी एफ, सी एफ कितना फाइंड आउट करें, वी है फाउंड 14। तो क्या था फॉर्मूला याद है ना, एन अपॉन 2 माइनस सी एफ इंटू में एच जाएगा, यानी कि एच कितना दे रखा है 200, और अपॉन में क्या जाएगा एफ यानी फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं क्या आ रहा है। 25 माइनस 14 कराएंगे, 5 में से 4 जाएगा तो इतना बचेगा 1, और इसको सिंप्लीफाई करा लेते हैं। तो 5 3 जा और 5 4 जा और 0, 5 में 4 किया तो कितना बचेगा 1, 2 में बन गया तो 1, और वहां कराएंगे तो 44 4 4 0 अपॉन 3, तो 200.5 प्लस 3 1 जा 3 14 3 4 जा 12 20 3 6 जा 18 फिर 20, तो यहाँ पे आ जाएगा इतना वैल्यू अप्रोक्सीमेशन के बाद। प्लस करा लोगे तो कितना आ रहा है 5 7 12, कैरी हो रहा है 1 6 1 हो रहा है 7 और 4, और ये तो ये आ गया मीडियन। अब हम लोग पता करने वाले हैं क्या, मोड। अब मोड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मोड के लिए क्या तरीका अपनाना था, आपको सबसे पहले मॉडल क्लास पता करनी पड़ेगी। तो मैं यहीं पे देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो मैं मॉडल क्लास को किसी और कलर से दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाओ। अब मैं मॉडल क्लास, ये थी मीडियम क्लास जो कि मैं येलो कलर से शो कर रहा था। मॉडल क्लास में आपको देखा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो अच्छा यही इसकी मॉडल क्लास भी है, तो मॉडल क्लास भी यही होने वाली है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो मॉडल क्लास है वो क्या है, मॉडल क्लास। ठीक है, तो बेटा वही है सेम, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 15 यहीं पे पड़ी हुई है, तो वो हो जाएगा 200.5 से 400.5। पहली बात मॉडल क्लास हमको मिल गई भाई। अब इसके बाद एल क्या होगा, तो वही होगा 200.5 ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या था F0 F1 और F2, यानी कि F0 F1 F2 पता करते हैं। तो भाई इससे पहले ऐसा इसका काम नहीं है मॉडल क्लास के लिए भाई, इसका काम है सिर्फ इसको देखना। अच्छा, F1 क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। अब पेंसिल से लिख लेना अपने पेपर में भी, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो F ये हो गया 14, ये हो गया 15 और ये फिर से हो गया 14। ठीक है, चलो और क्या चाहिए अपने को, अब सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। मोड का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे कर दूं, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं। एल कितना दे हम लोगों ने फाइंड आउट किया इसका, मॉडल क्लास का एल कितना है, मॉडल क्लास का एल है 202, भाई सेम ही है जो मीडियन वाले का था, प्लस F1 माइनस F0 ब्रैकेट में डाल देते हैं। F1 माइनस F0 करेंगे तो 15 माइनस 14 इंटू एच कितना निकालें क्लास साइज, तो वही सेम चल रहा है, दैट इज 200 का, और अपॉन में क्या चल रहा है, दैट इज 2F1। तो मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, मतलब 15 इंटू 2, एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, 13 डायरेक्टली लिख रहा हूँ। माइनस F0 है तो 14 एंड 14 हो गया है, -14 -14। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे 200.5 प्लस ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 200 200 बचा 28, 30 माइनस 28 करेंगे 2 कैंसिल आउट, आ गया 100। तो हमारे पास कितना आ गया 300.5 इज द मोड। ठीक है, ये भी आ गया। अब हमको क्या पता करना था मीन। अब देखो भाई फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, मोड इज इक्वल टू 3
मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, इन शॉर्ट लिखते रहे। अब मोड की वैल्यू आई है 300.5, 3 इंटू मीडियन की वैल्यू कितनी आई है, वी हैव फाउंड हियर 347.2 माइनस 2 इंटू मीन हमें पता करना है। तो बस आप क्या मल्टीप्लाई कराओगे, इसको दे दो 2 मीन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 3 4 जा 12, 1 13 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, ठीक है। माइनस कराओगे तो 300.5, 6 minus 5 1 1 3 0, 10 में 3 के तो 7। अब ना ये चीजें बच्चों को थोड़ा सा इरिटेटिंग लगती है, मतलब इतना लेंथी से क्वेश्चन जा रहा है, बट क्या कर सकते हैं, अभी है तो है ना। अब इसको डिवाइड करा लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और 11 और 2 5 जा 10, और फिर से 11 हो रहा है तो 2 5 जा 10, और फिर से ये आ जाएगा मेन की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से वी हैव डन दिस क्वेश्चन। तो व्हाई वी हैव आई हैव पुट ओवर हियर, लेकिन ये क्वेश्चन में डालने का मतलब सिर्फ इतना था कि आपको मीन मीडियन और मोड, वो तीनों चीजें जो है ना, एक बार ना वो क्लियर करी जा सकें कि अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करोगे। ठीक, तो इन सब बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को फिनिश करते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारी सारी प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे, ठीक, ताकि सारे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए, अपना अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है, बाय बाय।